हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में अगला कुछ मिनट। थैंक यू सो मच पास्टर जीजो, हाउस ऑफ होप के परिवार को, फैमिली को मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच पास्टर, थैंक यू सो मच। हालेलुया। पास्टर जीजो ने एक गवाही शेयर किया, मैं भी शेयर करूंगा। उसके पहले जब भी हम आज वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर का मोबाइल ऑफ करके रखेंगे। अगला 15-20 मिनट। आप प्रचार के बीच में शिशु के लिए जाते नहीं ना? ठीक है, अच्छी चर्च है। तो मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि वचन बहुत बार आप जब वचन सुनेंगे, बहुत बार आपने मूवी देखा है, मूवी देखते हैं ना हम लोग। कभी हम कहीं गए बाहर, वो मूवी का जो इंपॉर्टेंट जो लिंक है वो भूल जाता है, मतलब हम मिस हो जाता है, और जब वापस आके बैठते हैं मूवी देख ही नहीं सकता, हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सो बहुत बार जो परमेश्वर आपको रिवील करना चाहता है, हो सकता है उसी टाइम आप मिस आउट करेंगे। बट आप पूरी अटेंशन देंगे, परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे आज। मेरी ऑलरेडी वाइफ को आपने देखा, मेरी स्पिरिचुअल फादर को देखा। आई थैंक हर, क्योंकि वाइफ आपके साथ खड़े होकर मिनिस्ट्री कर रहे हैं। ऑलरेडी फरीदाबाद में मेरी वाइफ मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आज प्रचार कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके बीच में आज आ पाया हूँ। एंड आई थैंक माई स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरुला, जो मुझे प्रेयर में कवर करने के लिए और अनुग्रह में रिलीज करने के लिए। आज एक इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको शेयर करूंगा, जो जब मैं ये वचन प्रचार करना शुरू किया, बहुत बार लोगों को लगा एक अलग वचन है, हमने सीखा नहीं, सुना नहीं। बहुत बार हिंदुस्तानी मसीह में बहुत बार जो हिंदुस्तानी चर्चेस बहुत बार ग्रो नहीं हुआ, मसीह बहुत बार फाइनेंशियली ब्लेस्ड नहीं हुआ। उसका एक की रीज़न आज आपको समझ आएंगे। आपकी फाइनेंसेस ब्लेस्ड होंगे, जिंदगियां ब्लेस्ड होंगे। और आप बाइबल बहुत बार पढ़ा, आपको लगा यार ये जो बाइबल में बहुत कुछ बात हुआ, मेरी लाइफ में तो अच्छी हुआ नहीं, मैं भी एक आम जिंदगी जी रहा हूँ। बाकी लोग अपनी रिलीजियस जगह में जा रहे हैं, मैं चर्च में जा रहा हूं, मेरे लाइफ में कोई चेंजेस नहीं है। आपको फील हुआ होगा कभी कभार। उसका रीजन मैं आपको आज शेयर करूंगा। जब आप इसको आप प्रैक्टिकली आप अप्लाई करेंगे, आपकी लाइफ जिंदगी चेंज होंगी यीशु के सामर्थ्य नाम से। फिर आप, जैसे परमेश्वर ने बोला, तू धरती का हेड होंगे, तू सिर होंगे, पूंछ नहीं बनेंगे, ये आपकी लाइफ में होगा। और 2-2.5 महीने पहले परमेश्वर ने गुड़गांव से, मेरा एक रिलेशन में बताता हूँ, मैं बिजनेस में था, टेस्टिमनी पास्टर ने शेयर किया। पर्सनल टेस्टिमनी हो सकता है और दिन में शेयर करूंगा और चीज़ों को, अलग गवाही है मेरी बहुत एस्पेक्ट में। मैं गुड़गांव भी बिजनेस के काम के लिए मैदान आता था, पार्क हॉस्पिटल आता था, मेरा दवाई की काम था। मैं जिस चर्च में बैठता था, उस चर्च में, मैं फरीदाबाद में इस असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में, पास्टर आइवन पवार था मेरा पास्टर। उस सेवका, उस मिनिस्ट्री में एक विश्वासी के रूम में बैठते थे। तो परमेश्वर, मैं गुड़गांव आता था बिजनेस के काम के लिए। मैंने पास्टर को जाके बोला गुड़गांव में हमें प्रे करना जरूरी है। तो मैं गुड़गांव आता था 2014-15 में। हम आते थे, मॉल्स में मिलके प्रे करते थे, अलग अलग टीम। फिर मेरा चर्च शुरू हो गया गुड़गांव में। मैं गुड़गांव फिर भी बीच बीच में आता था। 2-3 महीने पहले परमेश्वर ने मुझे बोला गुड़गांव जाके प्रे करना। मैंने वाइफ को बोला यार एक दिन चलते हैं गुड़गांव। हम गुड़गांव आते जाते, बट एक दिन प्रेयर के लिए मॉल में घूमने के लिए आ गए। उसके बीच में 2 मिनट प्रार्थना किया। वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे हम गाड़ी चलाते हो वर्शिप गाना चला के बोलते हैं ना मैंने आज बहुत आराधना किया, वो नहीं है, वो तो टाइम पास था। बट मैं एक दिन डेडिकेटली आके बैठ के प्रे करना चाहता था। जैसे मैं दिल्ली में जाता हूँ डेडिकेटली एक दिन के लिए, मैं वाइफ बैठ के कोई रेस्टोरेंट या कोई मॉल कैफे में बैठते हम प्रार्थना करते हैं। तो मैंने जैसे प्रार्थना करने के लिए सोचा था, परमेश्वर ने आपके मन में डाला, कनेक्ट किया, गुड़गांव लेके आया। मेरा विश्वास है अगला बेदारी गुड़गांव में आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। अगला चर्च, इससे बड़ा आपका स्टेज होना चाहिए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपने विश्वास देखना, परमेश्वर ने आपको बुलाया। आप बाइबल में पढ़ते हो 3000 लोग ऐड हो गया। अपोस्टल पीटर ने प्रचार किया, 3000 लोग बपतिस्मा ले लिया। हमारी वो चर्च में 30 नहीं ले रहा बपतिस्मा एक साल में। हम सोचते ये कहाँ है, बट आप उस विजन रखोगे, उस दिन परमेश्वर ने करके दिखाया। ये संभव है, हमारे पास भी संभव है। मैंने जब कलीसिया शुरू किया था मिनिस्ट्री, मैंने मेरी स्पिरिचुअल फादर को देखा, अपोस्टल अंकुर नरुला को। मैंने सोचा ऐसे कलीसिया होना चाहिए, ऐसे काम होना चाहिए। बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया। हमारी शुरुआत इससे भी आधा जगह से हुआ, बट आज 600 से 700 लोग आके आराधना करते हैं। वो तो शुरुआत है, वो तो 2 साल के बाद की वॉलंटियर का संख्या है 600-700। ये मैं विश्वास करता हूँ, ये मेरा विश्वास है। और कल 27 नवंबर हमारा प्रोसिक्यूशन एनिवर्सरी। पिछली साल इसी टाइम में जिस चर्च में हम बैठता था, उस जगह में जो कुछ अटैक करने वाला है ना चर्च को, वो अटैक करा, हमें अटैक करने आया था उस दिन। उस टाइम हम 250 थे। उन्होंने पंगा खड़ा किया, परेशानी हो गया, हमें उस जगह वेकेट करके जाना पड़ा। दूसरा जगह 1-1.5 महीने में अरेंज कर लिया। नया जगह हम गया, जैसे 2-3 महीने में 500 हो गया, 600 हो गया। जब उधर से उन्होंने हमें भगाया, हम दूसरी जगह गए, हम डबल हो गए कलीसिया।
बाइबल में लिखा हुआ है सब कुछ मिलके तेरा भलाई उत्पन्न करेंगे, सब कुछ मिलके आपकी भलाई उत्पन्न करेंगे। ये मेरा विश्वास है आपके लाइफ में। सो वर्ड आज आप सुनेंगे, इसको आप आत्मा में स्पिरिट में लेंगे। और मेरा रिक्वेस्ट है दोपहर जाके शाम को चाय के साथ एक और बार ये वर्ड सुनना, और 2-3 महीने के बाद फिर दोबारा सुनना। क्योंकि ये वर्ड जिन्होंने सुना, उन चर्चेस में वापस मैं जाता हूं, बहुत बार कलीसिया आके बोलता हम 2-3 बार महीने में एक बार सुनता जरूर है वो वचन, क्योंकि वो आपको बूस्टर देता रहेगा, आपको ब्लेस करता रहेगा। जाएंगे आज अपनी वचन में, बुक ऑफ रोमन्स अध्याय 13, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 7। 3 बाइबल वर्स हम पढ़ेंगे, फिर आगे चलेंगे। मुझे आपकी आराधना में बहुत आनंद आया, क्योंकि हमारी कलीसिया का भी आनंद वर्शिप आपने थोड़ा बहुत सुना होगा। हम भी एनर्जेटिकली गाना गाते हैं, आराधना करते हैं परमेश्वर का। वो गाना है ना, मरा हुआ चर्च गाने वाला, आया मसीह दुनिया में तू पापियों को, वो मरे गाना होता ना, वो हम नहीं गाते। और आपकी चर्च भी सेम एनर्जेटिकली गाया, मुझे भी आराधना में मजा आया। ऐसे आपको आराधना करना चाहिए, आवाज के साथ नाचते हुए, क्योंकि आराधना में परमेश्वर का प्रेजेंस जब उतरता है। रोमियो अध्याय 13 3 बाइबल वर्ड्स हम पढ़ेंगे। ऐसे आप आराधना करते रहो, बढ़ते जाओ। कलीसिया में आराधना के बाद, आराधना कितनी बजे शुरू होता है आपका चर्च का? और वचन शुरू होता है 10:30 बजे। कुछ तो ऑफरिंग के बाद भी आएंगे हम, क्योंकि वो ना ऑफरिंग देना ना वो पढ़ना, जाने आधा घंटा सोएंगे चले जाएंगे, चर्च अटेंड भी हो गया ना। मैं चर्च को बोलता हूँ वर्शिप के टाइम में आओ, आपको स्पिरिट टच करेगा, आपके आत्मा से बात करेगा, आपको इंडिविजुअली परमेश्वर खुराक देगा उस हफ्ते। सो आप हमेशा 9:30 मेरी स्पिरिचुअल फादर के चर्च में मेन पंडाल में लाख लोग बैठ सकता है। शनिवार 4 बजे तक मेन पंडाल फुल हो चुका है। शनिवार 4 बजे शाम को लोग पूरे बिस्तरा लेके आ जाते, उधर ही सो जाता है। शनिवार 4 बजे वो जो पुराने मसीह जो आएंगे उसी टाइम सीट हो जाएगा, वो वाले सबको ओवरफ्लो में बैठना पड़ता है, स्क्रीन के सामने बैठता है, देखता है। और जिसको कलीसिया के अंदर मेन में आना है वो मेहनत करके आता है। और मैं विश्वास करता हूं आपके चर्च भी ऐसे ग्रो होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। ये हरियाणा में होगा, गुड़गांव में होगा, फरीदाबाद में होगा। धरती के बड़े बड़े मेगा चर्चेस हिंदुस्तान में खड़े होंगे यीशु का सामर्थ्य नाम से। गुड़गांव फाइनेंशियल कैपिटल है पिता, दिल्ली एनसीआर का, नॉर्थर्न इंडिया का, ये भी कैपिटल बनेंगे यीशु का, क्रिश्चियनिटी का, यीशु का सामर्थ्य नाम से, आमीन आमीन आमीन। मैं वचन में जाना चाहता हूं, बट परमेश्वर बहुत कुछ प्रॉफिटिकली बता रहा है, एंड आप विश्वास करेंगे परमेश्वर बढ़ाएंगे इन चीजों को। बुक ऑफ रोमियो अध्याय, कोई भी मुझे मदद करना पढ़ने के लिए, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 7। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। जिसका लास्ट क्या है? जिससे और जिसका आदर, दोबारा शुरू से पढ़ते हैं। बहुत बार आपको, मुझे क्या होता है, वर्ष 2-2 बार पढ़ना तभी समझ आता है। कुछ लोगों को जल्दी समझ आता है, वो तो बाइबल फटाफट खत्म कर लेते हैं, बट मेरे को पता नहीं, टाइम लेता है, आराम से पढ़ के फिर मेरी आत्मा में घुसता है। चलिए दोबारा एक और बार पढ़ते। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। पहला करंथियों अध्याय 4:15, वो भी हम पढ़ेंगे। 3 बाइबल वर्स हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ 1 Corinthians चैप्टर 4 वर्स 15। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। एक और बार पढ़ेंगे। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। आपकी अपनी बाइबल लाए ना आप? किसके किसके हाथ में देख सकता हूँ बाइबल? कहाँ है? आई थिंक 90%, 95% लोग ताली बजाएंगे। बाइबल, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। मोबाइल, आईपैड, मेरे पास आईपैड है, मैक है, सब कुछ है, बट बाइबल खुद का लेके आना चाहिए। कितनी परिवारों में एक बाइबल है? सबकी अपना अपना नहीं, परिवारों के लिए। कितने लोगों के पास परिवार में सबके लिए एक कपड़ा है? परिवारों में सबके पास एक जोड़ी जूता,
सबकी इंडिविजुअल कपड़े है, इंडिविजुअल सूट है, इंडिविजुअल जूता है, तो अपनी खुद की बाइबल क्यों नहीं है? तो आप बाइबल लेंगे, ये आपके लिए ट्रेशर है। मैं वो अलग एक टीचिंग है आपकी परमेश्वर में। जैसे पासी ने बोला मैं एक दूसरी जाति से आया, डेविड मैंने ऐड किया, जैसे परमेश्वर ने बोला तू मेरा डेविड है, सो मैंने उस दिन इंस्टॉल किया नाम। मेरा ऑफिशियल नेम हरीश गोपीनाथ, हरीश कुरुप गोपीनाथ। ये मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ा, बट मैं आपको 2-3 धर्म का ग्रंथ पढ़ा हुआ लाइफ एक्सपीरियंस क्या बंदा बोलता हूँ, ये खजाना है। पढ़ेंगे आपको ब्लेसिंग्स होंगे और उसमें अप्लाई करेंगे आप आशीर्वाद पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे। यिर्मयाह अध्याय 3:15, बुक ऑफ यिर्मयाह अध्याय 3 बाइबल वर्स पढ़ेंगे। पहला कौन सी था? रोमियो अध्याय 13:7, पहला करंथियों अध्याय 4:15, तीसरा यिर्मयाह अध्याय 3:15। यिर्मयाह, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 3 वर्स 15। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। मैं तुम्हें, और पढ़ लीजिए एक और बार। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। ऐसे लिखा आपकी बाइबल में, मैं तुम्हें ऐसे चरवाहा दूंगा जो मैं अपनी मर्जी में जाने वाला चर्च का पास्टर होंगे। मैं तुम्हें ऐसे अगुवे दूंगा जो पादरी मेरी बात सुनेंगे, उस चर्च का पादरी होंगे। लिखा है या मैं तुम्हें क्या लिखा? पढ़ लीजिए। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। किसने बोला ये? उसका मतलब आपको आपकी अगुआ पास्टर जीजो हाउस ऑफ होप, जो जिस इस परिवार में परमेश्वर ने आपको लगाया गया, आपकी पादरी साहब को, आपके अगुए को, आपके मेंटर को किसने दिया गया आपकी लाइफ में? ये आप जिस दिन समझोगे मेरे लिए मेरी परमेश्वर ने दिया गया है। आज हम एक मैसेज देखेंगे, फादर्स आर फेदर्स। फादर्स आर फेदर्स। फेदर से क्या करते हैं लोग? लोग नहीं, जो पक्षियां। सो उसको उड़ने के लिए क्या चाहिए? आपने चिकन खाते हैं, नॉनवेज? काटने के लिए गए कभी? पहले वो कसाई क्या करता है? टक दो उसका, फिर वो क्या करेंगे? फिर उड़ सकता है। सो आपको आगे बढ़ने के लिए, उड़ने के लिए आपको स्पिरिचुअल फादर चाहिए। परमेश्वर ने दिया गया स्पिरिचुअल फादर है आपकी पास्टर, आपकी अगुआ पास्टर जीजो। बाइबल में सुट्टा कितने मारते हैं? सॉरी, चर्च में आने के पहले खोका देखा हमने? खोका। मेरी स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर बोलता है, खोका चलाने वाले को सीए की जरूरत नहीं है, कंपनी चलाने वाले को सीए की जरूरत है। खोके वाले को चाहिए, हाँ जी आज कितनी इतना करोड़ का माल है, इतना जा रहा है, हिसाब लगा रहा है, उसको जरूरत है। उसका हिसाब वो दिमाग में रखते हैं। हाँ जी आज 3 डब्बा सिगरेट आया था, 2 बिक गया, आज 4 चुरमुरे आया था, 2 बिक गया, वो दिमाग में लिख गया। सो आपको भी आगे बढ़ना है, मसीह जिंदगी में बड़ा बनना है, आपको स्पिरिचुअल फादर चाहिए। या वो आया मसीह, गया मसीह, बैठ गया मसीह, वो बनना है तो कोई जरूरत नहीं है। अपनी मर्जी, जो पास्टर के पास जाओ, चर्च जाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, ये मेरी दिमाग में घुस गया, मुझे बड़ा बनना है। बहुत सारे पास्टर्स, विश्वासिया आज भी इस मैसेज के नीचे आएंगे, स्पिरिचुअल फादर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसको खोखा ही चलाना है। जो बोलेंगे उसको क्या चलाना है? उसको खोखा चलाना है, वो आम बस बैठ रहे हैं। बट अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप एक एक्सेलेंट मसीह, बिजनेस करते होंगे, जॉब करते होंगे, कॉर्पोरेट में काम करते होंगे, कॉलेज में, आप हाईएस्ट लेवल जाना चाहते हो, आपको स्पिरिचुअल कवरिंग की जरूरत है। उसके बिना आप जा ही नहीं सकता। ये दिमाग में जिस दिन आपने घुसा लिया, आप आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे। अपोस्टल पौलुस ने खोखा चलाना है या आगे बढ़ना है? किसी ने, खोखे वाले भी बहुत बैठे है, खोखा मसीह भी है, बैठने दो, बट आप उस मसीह में नहीं आएंगे, आप आगे बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। पहला करंथियों अध्याय 4:15, जो बाइबल वर्स हमने पढ़ा उसको दोबारा पढ़ते, एक बार देखते। बुक ऑफ 1 Corinthians चैप्टर 4 वर्स 15। मैं क्यों आपको ये सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं? जो मैंने सीखा, फरीदाबाद में बहुत सारे लोग चर्च चलाते, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, किसी के पास 20 लोग भी कलीसिया में नहीं है, किसी के पास 50 नहीं है, 100-150 मैक्सिमम। बट मेरी ऊपर कवरिंग था, जो मेरी स्पिरिचुअल फादर के लाइफ में हुआ, जिस ट्रजेक्टरी से परमेश्वर ने उनको लेके गया, हमें भी वो लेके जा रहा है। सो आशीष, अनुग्रह, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आपको चाहिए आगे लेवल में। आपकी चर्च एक ब्लेस्ड चर्च है, आपकी चर्च है। क्यों? मैं कल भी एक शादी कंडक्ट कर लिया, कहीं माइक तो काम ही नहीं कर रहा,
हालेलुया बोलेंगे, हल्ले तक आता है, यूं आता ही नहीं है, क्योंकि सुन ही नहीं रहा, मैं काम नहीं चल रहा। आपके पास एक्सेलेंट इक्विपमेंट्स है, मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व कर लिया, गुड साउंड काम कर रहा है, टिट टिट टू 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 आवाज तो नहीं कर रहा। आपका एक्सेलेंट साउंड सिस्टम्स है, काम है, मैं जाता हूं, ये सब स्पिरिट परमेश्वर का हाथ है। नहीं तो आप एक कुर्सी नहीं ले सकता। ये सब जब आप देखते हो, जिसको देख रहे, मैंने देखा मैकी का साउंड सिस्टम्स है, पैसा लगाया हुआ है, उसका मतलब पैसा आ रहा है, परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, तभी आता है ये काम। सो आपकी चर्च ऑलरेडी ब्लेस्ड है, सिस्टम ब्लेस्ड है, और आप आगे जाएंगे। सो ऑलरेडी एक ब्लेस्ड चर्च का अनुग्रह दिया गया, एक परमेश्वर का दास की कवरिंग के ऊपर है। आप पहला करंथियों अध्याय 4:15, क्योंकि फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 4:15। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। एक और बार पढ़ लीजिए, मिलके पढ़ो। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। आपके कितनी बाप है? अंकल है, चाचा है, मामा है, 50 लोग हैं, बट एक ही को आप बाप बोलते। हर पास्टर मेरा फेवरेट प्रीचर्स हो सकता है, बेनिहिन मेरा फेवरेट प्रीचर है, टीडी जेक्स मेरा फेवरेट प्रीचर है, पंजाब का, छत्तीसगढ़ का, चंडीगढ़ का, साउथ का मेरा प्रीचर है। ये सब आपका फेवरेट प्रीचर्स और टीचर हो सकता है, बट आपका एक ही स्पिरिचुअल फादर हो सकता है। जैसे मैंने बोला, पूछा, हमारा सबका जैसे बायोलॉजिकल फादर है कि स्पिरिचुअल फादर, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में यिर्मयाह में क्या लिखा, मैंने तुम्हें मेरी मन के अकॉर्डिंगली तुम्हारे लिए चरवाहा दे चुका हूं। अपोस्टल पौलुस कह रहे हैं, जो सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा बाप बन गया। पास्टर जीजो आपका बाप बन चुका है, परमेश्वर ने कनेक्ट किया हुआ है। वो मैं आज प्रचार करूंगा, जाऊंगा, समझाऊंगा आपको, आपने इंप्लीमेंट कर लिया, आप खोखा वाला मसीह नहीं बनेंगे। कौन सी मसीह बनेंगे? मेरा एक प्रचार है, असली मसीह, नकली मसीह, ये भी है। सो आप खोखा मसीह नहीं बनेंगे, बट आप आगे एक्सेलेंट कॉर्पोरेशन, बड़े लेवल में जाने वाला एक मसीह बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हमें आपकी चेहरा किससे मिले जुले? हाँ? क्योंकि जन्म उन्होंने, आपकी आवाज, आपकी बाल का स्ट्रक्चर, आपकी, हमारी आंखों की जो पुतली है, किसी का ब्लू है, किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लैक है, आपके माँ बाप से मिले जुले होता है। आपकी दांत का स्ट्रक्चर माँ बाप से मिले जुले होते हैं। आपकी माँ बापों ने आपको डीएनए दिया, अपना क्या दिया? एक स्पिरिचुअल डीएनए भी है। आपकी पास्टर, आपका स्पिरिचुअल फादर के ऊपर का मस्सा, उनके ऊपर का ब्लेसिंग, जब आप उसमें सबमिट करोगे, सरेंडर करोगे, वो स्पिरिचुअल डीएनए ट्रांसफर होता है। और जिस दिन उसका कुछ काम भी करना पड़ेगा, वो मैं आज शेयर करूंगा। सो आप जिस चीज को समझोगे, पास्टर को पास्टर के रूप में नहीं, आप स्पिरिचुअल अगुवे के रूप में, आपकी पोते का उम्र होगा पास्टर का, बट आप पीटर, स्टडीज ये कहता है पीटर यीशु मसीह से बड़ा था। उम्र नहीं है, परमेश्वर उम्र से किसी को खड़ा नहीं करता, इलेक्शन से खड़ा नहीं करता, खुदा खड़ा करता किसी को। आप उम्र मत देखना किसी का, उम्र उससे मतलब नहीं है। परमेश्वर अगुओं को बुलाता है। मेरा स्पिरिचुअल फादर मेरे से बराबर या 1 साल का बड़ा है, बट अलग बात है, आप एज नहीं देखेंगे। आप इधर बैठे हुए 70 साल का अंकल आंटी, आपका भी स्पिरिचुअल फादर है। जिस दिन, क्योंकि डीएनए के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डीएनए चाहिए। तो मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलता है 1000 बच्चे मिलके एक बाप पैदा नहीं कर सकता, एक बाप 1000 बच्चा पैदा कर सकता है। 1000 बच्चे मिलके बाप पैदा कर सकता है, बट एक बाप सोच ले 1000 और पैदा हो सकता है। सो एक कॉलिंग है, एक पास्टर के ऊपर, अगुवे का, सबके ऊपर नहीं है। इवेंजलिस्ट है, लोग है, धरती का सबसे बड़ा, क्रिश्चियनिटी में सबसे बढ़िया काम है इवेंजलिस्ट का। उसको 3 में से सीखते रहना है, एक चर्च में जाना, दूसरे में जाना है, बट पास्टर हर हफ्ते बना के खिलाता है आपको। आपको ऐसे लगा कभी रिलेटिव्स के घर पे जाता है, खाना अच्छा लगता है? लगा कभी रिलेटिव्स के घर पे जाता है अच्छा लगता है, बट माँ का खाना, माँ को हम कंप्लेंट बताते क्यों? बट माँ तो डेली अलग 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 बना के हमें खिला रहा है। वो माँ, वो बाप जो डेली नए चीज, डेली आपको जो चाहिए, वो है आपका स्पिरिचुअल फादर। वंस जाता है, हमने इधर उधर खाया, अच्छा लगेगा, मेरे मैसेज भी अच्छा लगेगा, कभी कभार एक बार आया गया।
है ना, जो बाहर से पास्टर आता है हमें लगता है अरे ये तो बहुत अनॉइंटेड पास्टर, इसकी जैसे मैन ऑफ गॉड है ही नहीं कोई। मेरे पास्टर ऐसे क्यों नहीं है? हर बीवी से पूछना अपना हस्बैंड कैसे, हस्बैंड से पूछना बीवी कैसे है। पहला करंथियों अध्याय 4:15 दिमाग में आ रहा है आपका? पल्ला पड़ रहा है? 4:15 आपको देखिए मेरे को अपनी चर्च जैसे लगा, इसलिए मैं खुल के थोड़ा दिल से बता रहा हूं। वही 4:15 दोबारा पढ़ेंगे एक और बार। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। आप मस्सा कैसे पाते हैं? अनॉइंटिंग लेने के लिए हम क्या करते हैं? आज क्रिश्चियनिटी में हम अनॉइंटिंग, आपके मैन ऑफ गॉड ने, अपनी स्पिरिचुअल फादर पास्टर जीजो ने हाथ रख लिया, प्रार्थना कर लिया, बिल्कुल आप मस्सा पा सकते हैं, ले हैंड के द्वारा अनॉइंटिंग पा सकते हैं। बट अनॉइंट, मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलता है, लोग आते हैं बोलते हैं 5 मिनट में पापा जी पूरे हाथ रखो, पूरे मस्से मेरे ऊपर कर दो। बोलेंगे मैंने इतनी सालों से सीखा समझा, चाहता है अभी 2 मिनट में मैं करूँ, कुछ ट्रांसफर कर दो। इसने स्पाइडरमैन मूवी देख के आया शायद। आपको मस्सा चाहिए, आपका स्पिरिचुअल फादर की कवरिंग में प्यार करते डीएनए के साथ आप रहोगे, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होंगे। ये स्पिरिचुअल सिस्टम्स है। आपके कितने बच्चे, मतलब मैरिड है, बच्चे, माँ बाप, आपकी संपत्तियां किसको जाता है? क्यों? औलाद सबसे खराब हो तो भी जाता किसको है? आपको देखा नहीं है, बात ही नहीं किया, मरने के बाद जाएगा किसको? बच्चे को। ये ही स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स है। बाप जिस दिन दिमाग में बैठ गया, परमेश्वर ने कनेक्शन दे दिया, आपसे वो फ्लो आना शुरू हो जाएगा। ये इम्पार्टेशन के लिए हाथ रखो, प्रार्थना करो, वंडरफुल। आज मैं भी आपके लिए ऑयल भी मंगाया, आपके ऊपर हाथ रखेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। बट एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, जो स्पिरिचुअल डीएनए ट्रांसफर होगा, जिस दिन आप सबमिट करेंगे, प्यार करेंगे, उस कवरिंग में आप आएंगे, जिस दिन उसको आप आशीष अनुग्रह आपके लाइफ में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। और अपोस्टल पौलुस ने बोला टीचर्स बहुत है। मैंने एक बात बोला, फादर्स इंपार्ट, टीचर्स टीच। आपकी स्पिरिचुअल फादर टीचर भी है, उसके साथ साथ आपको इंपार्ट भी कर सकता है। इंपार्टेशन दिखता नहीं है। अपोस्टल पौलुस ने बोला मैं तुम्हें मिलने आना चाहता हूं क्योंकि मैं तुम्हें कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स देना चाहता हूं। वो स्पिरिचुअल गिफ्ट, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, जब आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स होगा, गिफ्ट होगा, स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट होगा, आप ऑफिस में भी आप अच्छा एक एम्प्लॉय बन सकते हैं। आप नौकरी करते हो, बिजनेसमैन कितने बिजनेस करते हो आप, आपको डिसर्नमेंट होगा, मुझे कौन सी व्यवसाय करना है, मुझे किसके साथ कनेक्शन लगाना है। जॉब करने वाले, आपको ऑफिस में बॉस के साथ कैसे, स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट आएगा, ये आपके अंदर इंपार्ट होंगे, आपका पैसा बढ़ेगा क्योंकि आप अच्छे काम करोगे, आपका प्रमोशन होगा। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इंपार्ट हो गया, आप समझदारी के साथ काम कर लिया, सैलरी डबल हो गया। अभी ऑलरेडी कीपैड वाला फोन से फिर आप स्मार्ट में जाएंगे, टूटा हुआ फोन से आईफोन ले पाएंगे क्योंकि पैसा बढ़ गया, सैलरी बढ़ गया, डबल हो गया। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग यही काम आपके लाइफ में करता है। सो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग में फाइनेंशियल ब्लेसिंग भी है। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग बहुत बार ये सोचता है स्पिरिचुअल ब्लेसिंग मतलब मेरे को व्हाइट एंड व्हाइट कपड़े पहने घूमने हैं। ये नहीं है, व्हाइट एंड व्हाइट नहीं है। बहुत बार हम सोचते हैं मस्सा स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है, वो है नहीं है। और जब आपका स्पिरिचुअल फादर पास्टर जी जो प्रचार करेंगे, आपको एडवाइस देंगे, पर्सनल आपके घर पे आएंगे, आप 1-to-1 काउंसलिंग में बैठते हैं, उस एडवाइस को आप कैसे लेते हो सीरियसली। मैंने अफ्रीका का फोर्ब्स, मैं भी बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, जॉब किया, बिजनेस किया, सो मैं बिजनेस किताबें बहुत पढ़ता हूँ, बिजनेस क्या चलता है, मुझे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का पता है, दवाएं, मैं अच्छे नॉलेज रखता हूँ बिजनेस का। तो बिजनेस मैगजीन भी पढ़ता हूँ। तो फोर्ब्स का एक अफ्रीकन वुमेन था, वो फोर्ब्स का बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर था उस अफ्रीकन रीजन का। तो उससे इंटरव्यू में पूछा तू ऐसा कैसे बन गया, मतलब फिर उन्होंने बताया मैं विधवा था, बच्चा नहीं था, और एक नया शहर में आया, अफ्रीका शहर में एक चर्च में परमेश्वर मुझे लेके गया, उधर बैठा रहा, मैंने पास्टर का प्रचार सुनना शुरू कर दिया और पास्टर जी जो बोलते थे मैं करना शुरू कर दिया। इतना टाइम प्रार्थना करो, ये करो। मैं कुछ छोटा सा व्यवसाय शुरू करने के लिए पूछा, पास्टर ने प्रार्थना कर लिया। जो जो मेरी पास्टर ने मुझे गाइडेंस देता गया, मैं करता गया, आज मैं फोर्ब्स का बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर बन गया। जो जो एडवाइस कौन देता गया, पड़ोसी, चाचा, फूफा जी, ताऊ जी, शादी में मिला जी, ऑनलाइन सुना जी,
किसी मसीह ने बोला जी, या अपनी स्पिरिचुअल फादर। वो देता गया, मैं करता गया। मेरी स्पिरिचुअल फादर ने जो जो इंस्ट्रक्शन मुझे दिया मैं सुनता हूं। कुछ समझ नहीं आता उसी टाइम, समझ आ रहे ना आ रहे मैं सुनता हूं। आपकी बच्चा 2 साल का है, वो आगे फर्स्ट टाइम उसने देखा गैस स्टोव चल रहा है, हाथ डालने जाएंगे तो आप क्या करेंगे? उसको क्या बोलेंगे? उसको तेरा हाथ नहीं पापा, ये तो कुछ आ रहा है ऐसे, मैं खेलना चाहता हूं पापा। उसको समझ आ रहा है जो आप समझा रहे हैं, बट वो क्या कर रहा है? वो डालने जा रहे हैं। बेटा, बाप या माँ क्या करता है? उसको हाथ पीछे खींचता है। मेरी स्पिरिचुअल फादर ने एक टेस्टिमनी में शेयर करता हूं आपके सामने। 2020 में कोविड आया। कौन सी महीने में आया कोविड? 2000 मार्च 23 को शायद बंद हो गए, अप्रैल से चालू है। चर्चेस बंद हो गए, मतलब गैदरिंग सारे, हम सारे जूम में चला गए 1-2 महीने में। हमारे चर्च वैसे 3-4, मैं उस टाइम बेसमेंट में बैठता था, वो इंडस्ट्रियल एरिया था, कोई आता नहीं था। मैं 3 महीने बंद रखा, फिर बेसमेंट में चलता ही रहा। वो हम लोगों ने अलग करा, जूम पे भी चलता रहा। दिसंबर में मेरे स्पिरिचुअल फादर से मिलने मैंने गया, तो उन्होंने बातों में बोला तू टीवी में शुरू कर दे प्रचार। इसमें टीवी में भी चैनल एपिसोड स्पॉन्सर करो। मैंने बोला ठीक है जी। पूछा शुभ संदेश वाले से, उन्होंने बोला 15,000 रुपये, 20,000 रुपये एपिसोड। मैंने बोला उसका मतलब 4 एपिसोड महीने जाना है तो 80,000 रुपये, 1 लाख रुपये। एक तो कोविड चल रही इसी टाइम। मैंने बोला हो सकता है गलत बोला होगा मेरे, बट सुना। मैंने प्रार्थना में बैठा रखा, परमेश्वर ने बोला, उन्होंने बोला शुरू करने के लिए। फिर परमेश्वर ने मेरे से बोला हार्वेस्ट टीवी है केरला में, जो साउथ चैनल मलयालम वर्ल्ड ओवर जाता है, हार्वेस्ट टीवी, उसमें मलयालम और हिंदी ट्रांसलेशन के साथ शुरू करने के लिए मैंने बोला। शुरू किया, 3 महीने तो बिल भी नहीं आया। मतलब उसका जो खर्चा आता है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम बहुत महंगा जाता है। यूट्यूब फ्री है, यूट्यूब में तो पैसा नहीं देना ना, बट चलाने वाले से पूछना, उसको बताया फ्री नहीं है। उधर कम से कम 2-2.5 लाख की माल पड़ा होगा पीछे। माइक की चीज फ्री नहीं है। जो प्रोड्यूस करने वाले को पता है वो फ्री नहीं है। जो प्रोड्यूसर है उसको पता है कितना खर्चा बढ़ता है एपिसोड। 3 महीने कोई पैसा नहीं आया। फिर हमारा चर्च बेसमेंट से मुझे दूसरी लोकेशन में शिफ्ट करना था। उस टाइम मुझे चाहिए था 10 लाख रुपये, कंस्ट्रक्शन था, शेड डालना था। मैंने चैनल में भी अनाउंस, हम हर सोशल मीडिया में अनाउंस कर दिया, टीवी एपिसोड में भी अनाउंस कर लिया, शुरू कर दिया। उस टाइम तक तो किसी ने चवन ही नहीं दे रहा था, बट उन 30-40 दिन के अंदर 4 लाख रुपए टीवी एपिसोड्स में लोगों ने दे के अलग अलग दुनिया के कॉर्नर से भेजना शुरू कर दिया। मैंने वो टाइम पे मेरे स्पिरिचुअल फादर का सुना, और उस टाइम मुझे 10 चाहिए था, बट परमेश्वर को एडवांस मेरे स्पिरिचुअल फादर ने जो बोला मैंने सुना, वो 60-40%, 50% जो फंडिंग चाहिए उस उधर से लेके आए परमेश्वर। बहुत बार आप उस टाइम कोई इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया, आप एक व्यापारी है, आप बिजनेस करने आया था और आप उल्टा सीधा काम करते हैं, 1 किलो का 800 ग्राम बोल के बेचते हैं। पास्टर शॉप पे आया, पास्टर जी से आपने बोला पास्टर जी मैं ना चर्च के लिए इक्विपमेंट खरीदना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत माल नकली फैलता हूँ इसमें, गलत तो नहीं है? पास्टर ने बोला नहीं बेटा, तेरे को सही तरीके से काम करना है, तू 1 किलो में 1 किलो ही डाल के बेच, नकली मत कर। आपको उस टाइम लगेगा ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, मेरा प्रॉफिट मर जाएगा। बट हो सकता है पास्टर ने बोल दिया, आपने सुनना शुरू कर दिया, 1 महीने में एक तगड़ा रेड पड़ गया उस एरिया में। सब ऐसे करने वाला दुकानदार जेल गया होगा, आपकी इकलौता दुकान उस जगह बच के रह सकता है। सबकी प्रॉफिट आप ले, जस्ट इंप्लीमेंट। उस टाइम समझ नहीं आएगा व्हाई। मेरी स्पिरिचुअल फादर ने मुझे बोला महीने में एक बड़ी मीटिंग कर लिया कर। हमने बोला हर मीटिंग बड़ी मीटिंग, बोला नहीं, पैम्फलेट छपवा, अनाउंस करा, उस दिन ले हैंड रखा, उस दिन ऑयल मीटिंग रखा। जो जैसे मैंने महीने में एक सेकंड संडे या सेकंड थर्ड बड़ी मीटिंग करना शुरू कर दिया और कलीसिया में ग्रोथ आना शुरू कर दिया। सो जो ऑलरेडी मेरा स्पिरिचुअल फादर 6 लाख लोगों का अगुआ है, 100 चर्चेस का अगुआ है। लोग स्क्रीन में बैठ के देखता है, चर्च में तो बैठ के नहीं देखता उस बंदे को, तो लोग तो स्क्रीन में बैठ के देखता है। चर्च जलंधर छोड़ के बाकी हर जगह जो चर्चेस है स्क्रीन लगा हुआ है, वर्शिप टीम में एक स्क्रीन लगा हुआ है, तो मस्सा है तभी तो स्क्रीन में भी टीवी तो घर पे भी बैठ के देख सकता है, बट कोई जगह लाखों लोग बैठ के स्क्रीन में देख रहा है। क्यों? ये क्या है? मस्सा। तो चाहिए आप इंप्लीमेंट करो। आपको क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट जब आप करोगे, इंस्ट्रक्शन उस 4 का 15 में क्या लिखा है, तुम स्पिरिचुअल फादर के अगुए चीजों को इंप्लीमेंट करोगे, आप ब्लेस्ड हो जाओगे। टीचर्स टीच, फादर्स इम्पार्ट। दिमाग में बोलो, टीचर्स टीच, फादर्स इम्पार्ट। ये जिस दिन आप समझोगे तभी आएगा। कल एक नॉर्थ इंडिया का क्रिश्चियनिटी के एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का एक अगुआ 55-60 का, वो बहुत पंगा में अभी,
उनके ऑर्गेनाइजेशन में। कल मैं एक शादी में किसी एक पास्टर से मिला, उन्होंने बोला पास्टर वो क्यों पंगा में पता है, उनका मेंटर नहीं है, स्पिरिचुअल फादर नहीं है। इधर आ जाओ बेटा, आपको समझाने के लिए कभी कभार आप गलत रास्ते में जाएंगे, कान पकड़ने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए जिंदगी में, है आपकी लाइफ में। आपकी क्या पकड़ने के लिए, भाई तू गलत कर रहा है, बेटी तू गलत कर रहा है, वो लिटरली नहीं पकड़ रहा होगा, आपको समझा के बोल रहा होगा तू गलत कर रहा है, इस रास्ते से जा, उस पास। थैंक यू, ताली बजाएंगे इसके लिए। लिटरली आपकी लाइफ में भी आपको कान पकड़ के सिखाने के लिए, समझाने के लिए, तू इस रास्ते से नहीं इस रास्ते से जा। जिसका कोई कार आपने ड्राइव किया जिसका ड्राइव वो स्टीयरिंग नहीं है, ड्राइव किया, ड्राइव चलते आप जा रहे, स्टीयरिंग जाम होता तो क्या होता है, गाड़ी क्रैश होगा। जिसके लाइफ में मेंटर स्पिरिचुअल फादर कान पकड़ने के लिए है नहीं, उसका गाड़ी क्रैश होता ही है 100%। किसी का 20 में, किसी का 30 में, किसी का 50 में, किसी का 60 में, होगा ही होगा। होका चलाने या एंटरप्राइज चलाने, कंपनी चलाने, बड़ा काम करना, आपने दिमाग में घुसना है। आपको ये चाहिए तभी आप ग्रो करेंगे। आपको कोई ना कोई तो होना चाहिए, भाई इस रास्ते पर नहीं उस रास्ते। हमारा जीसस किचन शुरू हुआ था 2020 में ही, कोविड के 3-4 महीने के अंदर ही मैंने एक जीसस केयर शुरू किया था। जो बीमार है उनको घर में जाएंगे, दवाई देंगे, वो सब काम के लिए। मैंने HIV पेशेंट्स को हेल्प किया, कैंसर पेशेंट को हेल्प किया। मेरी स्पिरिचुअल फादर के पास गया, ने बोला ये बंद कर, तेरा बुलाहट नहीं इसमें। मैं घर पे आया, उसी दिन ही हमने वीडियो चैनल वेबसाइट सब बना हुआ था, उसी दिन सब कुछ क्लोज कर लिया, डन। मेरा उसी में कोई हाथ है ही नहीं। क्यों, क्या, आई डोंट नो, आज भी नहीं पता क्यों। आज मुझे पता है आज मैं कर नहीं पाता क्योंकि मैं इतनी एक्सट्रीमली बिजी हो गया। मेरे को बिजनेस ही मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर में क्लोज किया क्योंकि परमेश्वर के लिए उस फुल टाइम सेवकाई में एंटर हो गया। तो वो भी होता, आप 10 चीज कर नहीं सकता, आपकी स्पिरिचुअल फादर को पता है इस चीज। फादर्स क्या करते हैं, फादर्स इम्पार्ट, ये दिमाग में घुसाओ, घर पे लिखे रखो। टीचर्स टीचर, बेनिन टीचर है आपके लिए, आपका स्पिरिचुअल फादर नहीं है। TD आपके लिए स्पिरिचुअल फादर नहीं है। किसी का सुन लिया, किसी का कहीं सुना, बेंगलुरु का पादरी साहब अच्छा है जी, वो सब टीचर है आपके लिए, आपका स्पिरिचुअल फादर नहीं है। आपका स्पिरिचुअल फादर आपको इंपार्ट करेगा। ऑलरेडी ब्लेस्ड चर्च है, मैं कह रहा हूं आपसे, क्योंकि चीज आप सेंस कर सकते हैं। जब चीज स्पिरिट आप सेंस कर सकते हैं, और इट्स ए ब्लेस्ड अनॉइंटेड मिनिस्ट्री, आप आगे बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप सीख पा रहे हैं? पूछो पड़ोसी से, समझ आ रहे भाई बहन, समझ आ रहे? पूछो पड़ोसी से, पूछो चेहरा देखे। वो खड़ूस चेहरे के साथ बैठे तो बोल दो कभी हंस लिया भी करो, मतलब हंसो कभी। फिर भी खड़ूस चेहरे के साथ बैठे, बोलना कोई नहीं आज बीवी तेरे से बात करेंगे, सेट हो जाएगा, सब सेट होगा आज। हंसो कभी, बोल दो हंसी, हंसो हंसो हंसो। परमेश्वर, एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं इसके बीच में। आपकी चर्च में कमेटी है, परचेस कमेटी, इवेंजलिज्म कमेटी, पुरानी मेथडिस्ट से आया, कैथोलिक से आया, उनको पता है कमेटी, शिशु कमेटी, पोटी कमेटी, बाइंग कमेटी, सेंडिंग कमेटी। परमेश्वर कमेटियों से बात नहीं करेगा। परमेश्वर का रूल है, वो अपनी मैन ऑफ गॉड से बात करता है। चर्च में जो चलना है, काम करना है। डेमोक्रेसी, बाइबल इज ए थियोक्रेसी। जीसस इज किंग। जीसस अपने लोगों को अपॉइंट करेगा, उनके द्वारा कलीसिया चलाएगा। मूसा, मोसेस की एग्जाम्पल्स है। परमेश्वर ने इजराइल से बात किया, परमेश्वर ने मोसेस से बात किया। बताइए, जब भी कमांड देना था, इंस्ट्रक्शन देना था, डायरेक्शन देना था। कलीसिया में आपने एक चीज समझना, कल वो बताता हूं मैं अभी। आपकी चर्च के लिए पास्टर ने डिसाइड कर लिया, हम इसकी कलर कल से, कुछ आके बोल सकते हैं पता नहीं काला काला क्यों लगा रखा है, पास्टर जी आपको पूछ के करना चाहिए था। फैन आपने ऐसे क्यों लगाया? पूछने वाला नहीं है आपसे। परमेश्वर जिसको उस गाइडेंस, उस विजन दिया गया, उसी पास्टर को डायरेक्शंस देंगे। परमेश्वर, गॉड स्पीक्स टू अ मैन, गॉड स्पीक्स टू अ मैन और अ विमेन। जो परमेश्वर ने खड़ा किया, स्पिरिचुअल मदर है पास्टर जी के साथ। जो विमेन है, मैन है, जहां मैंने आदमी इस्तेमाल करेगा उसका मतलब आदमी नहीं है, वो लेडी भी हो सकता है, बट आपके लिए आदमी है, स्पिरिचुअल फादर है आपका। सो
उस बंदे से बात करेंगे। कल उस टाइम ये नहीं बोलना ऐसे क्यों नहीं है, वैसे क्यों नहीं है। परमेश्वर को पता है, आपसे पूछ के आपका जन्म नहीं हुआ धरती में, परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया, आपकी माँ बाप को लेके आया, आपका जन्म दिया परमेश्वर ने। आप बैठ के पूछा, बताओ जी, मेरे से पूछ के कर लेता, मैं तो जी गंजा हो गया, थोड़ा और बाल तूने क्यों नहीं फिट किया। मेरा देखो क्लास, वो लड़की जो चर्च में आते उसकी आईलैश कितना दे रखा है, मेरे को तो आईलैश तो फिट करना पड़ता है। मेरा तो आंख ये कलर है, उसको तो तूने ब्लू कलर दिया आंखों का, वो क्यों ऐसे किया प्रभु। आपको दिया आईलैश कम ही है तो अच्छी बात है, ज्यादा उसको दिया तो अच्छी बात है। गॉड नोस, क्योंकि आप उसकी क्रिएशन हो। बाइबल में कितने लोगों को कोरा का स्टोरी पता है। कोरा और मोसेस के बाद, कोरा और मोसेस, बताओ किसको बता, आके बताओ मेरे को, बताओ आप, बताओ उधर ही खड़े होके बताना चाहते हो, बताओ। स्टोरी आपको पता है ना, कौन सी वाले मैं कह रहा था, मिरियम, ये सब कुछ टीमों ने कुछ बनाया। हाँ, बोली भाई। परमेश्वर केवल कोरा था एक उस चर्च का, 250 लोग, थोड़ा पैसा, थोड़ा ऑफरिंग ढंग से डालने वाला, फॉर्च्यूनर में आने वाला, 2-4 चेन डाल के आता है, दिखाता है पैसे वाला। तो कोरा खड़ा होके क्या बोला, भाई से बताओ पूरा, मेरे को पता नहीं। कोरा खड़ा हो गया ऐसे, बोला क्या जी पादरी से बात करता है परमेश्वर, हमसे नहीं बात करता, हम भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, मैं भी यीशु मसीह का बेटा हूं। कोरा खड़ा हो गया ऐसे, बात करना शुरू कर दी। उसके बाद बिल्कुल सही कह रहे आप, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया और भाई को कहानी पता है हुआ क्या, ऑलमोस्ट पता है, और पढ़ना है नंबर 16 में शायद ये। सो यस, ऑलमोस्ट पता है, उन्हें सही बात की पॉइंट उनको पता है। कोरा और टीम आया, परमेश्वर ने बोला बुला कोरा को, और अपने टीम को भी बुलाया परमेश्वर ने। और कोरा 250 लोग उस चर्च का अगुवे थे। अगुवे मतलब लीडर, पुराने मसीह। मेरा बाप बिशप था, मेरा बाप वो था, हमने सेंट थॉमस, हमें डायरेक्ट डुबकी दिया था। चर्च जब शुरुआत के टाइम से ही हम इधर है। पास्टर जी जब फटे हुए जूते में चलते थे तब भी से हम पास्टर जी के साथ है। वो पुराने लीडर बोलते हैं, पुराने अगुवे होता है, हर चर्च में नहीं होता, ये चर्च में है ही नहीं, मेरे को पता है। हालेलुया। क्या हुआ, परमेश्वर आके जहां कोरा एंड टीम खड़े थे उधर से जमीन खोद के उनको खा लिया उसी जगह में। परमेश्वर ने प्रूव किया, हां जी मैंने ही मेरी बेटा मूसा को खड़ा किया है। भाई के लिए ताली बजाएंगे। आ जाओ भाई साहब, उनको देना गिफ्ट, उनको देना। भाई साहब आपके लिए गिफ्ट है, आप ऐसे बोलेंगे और आएंगे, मैंने और डाल रखे आया हूं। मुझे पता आप जैसे सुनेंगे नहीं, पैसे की बातों में तो सुन ही लेगा अभी। ये आज मैं खर्च करूंगा, आप सीखेंगे, समझेंगे यीशु के सामर्थ के नाम से। उसमें प्रिंसिपल क्या सीखा आपने, वो भी अनोइंटेड है, ये भी अनोइंटेड है, सारे अनोइंटेड है, बट परमेश्वर एक व्यक्ति को अपनी काम के लिए खड़ा करता है, उसकी कवरिंग में आपने रहना है। गॉसिपिंग कमेटी तो होगा इस चर्च में नहीं है। मैं जिस चर्च में था उधर का फाउंडर प्रेसिडेंट में ही था। मैंने उस मिनिस्ट्री को कलीसिया में स्थापना किया, गॉस्पेल मिनिस्ट्री, सॉरी गॉसिपिंग मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल। क्या किया मैं बताता हूं, एक दुख स्टोरी बताता हूं आपको। गॉसिपिंग आपको कैसे मरवाएगा, चुगली, हिंदी मेरा थोड़ा ठीक है, चुगली ये सब समझते हैं बासी जी। गॉसिपिंग बोल के सब समझ आ गया, सबको समझ आता है। मैं 2017 में पास्टर का सेवकाई में है, उसके पहले 2006 में मैं प्रभु में आया, 8 में शादी हो गया, 11 में मैंने बिजनेस शुरू कर दिया। मैंने बिजनेस शुरू करने के लिए मैं चर्च में नौकरी के लिए आया था, मेरा टेस्टिमनी पास्टर शहर गया, मैंने सैलरी था मेरा 2500 रुपया, नौकरी दे दिया परमेश्वर ने, प्रभु को स्वीकार कर लिया। मैं 2011 में MSD था, फार्मास्यूटिकल कंपनी, धरती का सेकंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी। उसी में से जब बिजनेस शुरू करने के लिए जब निकला, मेरा टेक होम, मेरा घर ले जाने वाला सैलरी 2011 में था 90,000 रुपये, 2500 से शुरू हो गया 3 साल में, और बिजनेस शुरू कर दिया। परमेश्वर ने आशीष दे दिया, 2-3 साल के अंदर
हर महीने खर्चा वर्चा सब निपटने के बाद करंट अकाउंट में 30-40 लाख रुपए पड़ा होता था। और चर्च में भी 5-6 साल हो गया, सब ठीक ठाक चला। चर्च में मैं अभी हो गया 2006 से लेके 11, पुराना मसीह हो गया। 5 साल के ऊपर क्या होता है? लीडर, अगुवे। अगुवे हो गया, अभी अगुवे, लीडर, पुराना मसीह। अब चर्च में और ऑफरिंग भी ठीक ठाक, महीने 30-40 हज़ार ऑफरिंग देते हैं। तो हम सोचते हैं हमें कुछ आते ऑफरिंग दे दिया तो पास्टर खड़े होकर मेरे को नाच ले, डांस कर ले। आपको तो ऐसा नहीं लगेगा, मेरे को पता है, आप बहुत अच्छे। मेरे को भी ऐसे लगना शुरू हो गया, थोड़ा घमंड अंदर घुसना शुरू हो गया दिमाग में। पास्टर गाड़ी ले ले, पास्टर के पास फॉर्च्यूनर आ रहा है, ऐसे कैसे? हमारी टाइट लेके, मेरी टाइट लेके फॉर्च्यूनर ले रही है, हम तो ईएमआई भर रहे अभी। ये बिना ईएमआई से ले रहे हैं। हम तो कॉफी पी रहे 2 रुपये वाला नेस्कैफे, ये स्टारबक्स का चढ़ा रहे व्हाट्सएप पे। ऐसे गॉसिप जो मैं बोल रहा था वो बोल रहा हूं आपको, हैं? हम तो लाजपत नगर वाला 200 रुपये का बैग लेके घूम रहे, 500 का बीवी महंगा वाली वैन्यू से लुई वुइटन 20,000 की बैग लेके घूम रहे। मैंने ये सब बोलना शुरू कर दी। प्रेयर, बाइबल तो उठा के रख लिया कहीं और। बाइबल तो अच्छा, मैं पुराने मसीह बनने के बाद तो चर्च में बाइबल लेके जाना भूल गया, बंद ही हो गया। पुराने मसीह क्या करता है? चर्च में बाइबल लेके नहीं जाता। सीनियर मसीह कैसे आता है? गाड़ी कर लिया लोग, उसके बाद गाड़ी लेके आके बैठते सीनियर मसीह। ये पुराना मसीह बन गया। मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, कहीं और का नहीं बता रहा हूँ। इसलिए मेरी प्रीचिंग कॉपी नहीं हो सकता, क्योंकि सारी मेरी कहानी है। आपको तो हंसी आ रहा है, मेरे को दुख आ रहा है, अभी बता रहा हूं मैं। ये सब मैंने शुरू हो गया। पहले मैं पास्टर को खाना खिलाता था, कपड़े, बहुत कुछ देता था, मैं बहुत प्राइवेटली सब कुछ बोलता। मैं ब्लेस्ड हो गया। 25 रुपये सैलरी से शुरू करने वाले लड़के के अकाउंट में, करंट अकाउंट में 30-40 लाख तो हमेशा पड़ा रहता है। जो बोले करे काम, बिजनेस हो गया। मैंने 1-1.5-2 साल बाइबल लेके जाना भूल गया, लड़ाई होना शुरू हो गया। पास्टर ने बोल दिया, पास्टर के खिलाफ किसी और को चाबी दे के उससे करवा दिया, फिर डायरेक्ट लड़ाई, ये सब करना शुरू हो गया। मेरी बिजनेस डे बाय टूटना शुरू हो गया। पैसा खत्म होना गया, परेशानी। फिर मैंने एक और काम भी शुरू कर दिया। मैंने सोच लिया, वो मेरे से भी लड़ना शुरू कर दिया, ऑपोजिशन। मैंने बोला इनका भी है ना, पैसा तुड़वाऊंगा मैं, पैसा बहुत आता है बाहर से, इधर उधर से। मैंने 50,000 रुपये खर्च करके चर्च का अकाउंटिंग टीम का अकाउंट निकाल दिया बाहर। बोलते इन सबको बताऊंगा, रेड डलवाऊंगा, पंगा खड़ा करूंगा। मैंने सोच रखा था, परमेश्वर ने बुद्धि दिया, उल्टा सीधा मत काम कर, उस टाइम ऐसे बोला। बट जैसे मैंने सारे काम कर लिया, मैं कुछ 2-3-4 साल के अंदर 60 लाख रुपए कर्जे में आ गया, जिसके अंदर उससे भी ज्यादा पैसा, उससे भी ज्यादा इसमें। ऐसे दिन आ गया बिजनेस में, काम पे, चाय खरीदने के लिए मैं और बीवी मार्केटिंग में काम के लिए निकल गया। सेल्स मार्केटिंग काम है। मैं वाइफ को बोलता था, यार तू पर्स खोल, कोई चिल्लड़ मिल गया तो चाय पी लेते। क्रेडिट कार्ड से सब्जी खरीदा था स्पेंसर में उस टाइम। आजकल तो 2000 की नीचे तो आप ईएमआई बना नहीं सकता ना क्रेडिट कार्ड पे। उस टाइम तो 250 रुपये, 100 रुपये का भी आप ईएमआई बना सकता था। मैं 250 रुपये में वो खरीदता था सब्जियां, क्योंकि सब्जियां रिलायंस रिटेल वगैरह नहीं था, सब्जियां स्पेंसर में मिलता था उधर, क्योंकि सब्जी खरीद पैसा है ही नहीं। 250 खरीद के 12 महीने का ईएमआई भी काटता था। आपने तो उतना काम तो नहीं किया होगा ना। ये उल्टा सीधा काम होना शुरू हो गया। फिर थोड़ा थोड़ा किसी से बताई भी नहीं, जब परेशानी हो गया, टेंशन हो गया, मसीह होके बैप्टाइज्ड होके थोड़ा सा दवाई भी लेना शुरू कर दिया। समझ गया दवाई थोड़ा? कौन सी वाली? जैसे बोलते अप्रैल के महीने में बहुत प्यास लग रही है जी, थोड़ा सा बियर लाओ, ठंड में रम, ये सब शुरू कर दिया। प्रेयर लाइफ खत्म, सबसे पंगा, लड़ाई। और जिस मैन ऑफ गॉड मेरे लिए प्रे करना चाहिए उसके साथ तो मेरा 36 का कोई प्रेयर कवरिंग नहीं है, पंगा, लड़ाई, सिन, पाप बढ़ते जा रहे। मैं एक दिन सोचा बाइबल कहीं से ढूंढ ढांड के निकालते हैं, झाड़ देते। कहाँ है आपकी बाइबल? धूल चढ़ गया होता ना जब कोई रखते तो फिर झाड़ते आप। फिर प्रार्थना करना शुरू कर दिया, कहीं बैठा। एक दिन मुझे याद है
मैं बिजनेस में भी था तो प्रचार में बहुत सुनता था, तो मैंने यूट्यूब में सर्च कर लिया क्रिश्चियन सक्सेस सीक्रेट्स प्रिंसिपल्स। परमेश्वर ने गाइड करा मेरे को एक डॉक्टर माइक मर्डॉक के यूएस में टेक्सास में, उनका प्रचार मैंने सुनना शुरू कर दिया। वो विजडम के ऊपर प्रचार करते, वो 90 साल का प्रचार किया, आज चर्च में प्रचार नहीं करता, घर से। डॉक्टर माइक मर्डॉक, उन्होंने, इसका मतलब कम करे, कोई हिडन वो तो नहीं है आप साउंड बंद करो, थैंक यू। साउंड नहीं जी, मैं बात करूंगा। कोई नींद तो नहीं आ रहा ना किसी को? हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी और का कहानी सुनने में तो मजा आता है मैं वो सर्च किया, उस प्रचार को मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। चर्च में लेट आता जाता, मेरा बीवी तो प्रभु में वो पकड़ के लेके जाता था। मेरे को चर्च जाना भी इंटरेस्ट छोड़ दिया था, जाते करते बहुत देता था, परमेश्वर के राज्य के लिए करता, बट चर्च जाने में कोई इच्छा नहीं है। प्रचार चल रहे, मैं बाहर खड़ा हूं, मैं बोलता इस बंदा नकली है, इसका मैं क्यों सुनूं प्रचार। अपनी पास्टर को बोलता था ये सब, वाइफ को बोलता था ये सब। इधर तो ऐसे बोलने वाला कोई नहीं है, ना होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं भी वो मूसा के खिलाफ कोरा जैसे सिस्टम, समझ रहे हो ना आप? मैंने कोरा का क्यों स्टोरी आपको बोला। परमेश्वर तो अभी जमीन खोद गया तो मेरे को मरवा तो नहीं सकता, मेरा फाइनेंस तो खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर लिया। दूध लेने के लिए सोच रहा हूँ, चिल्लर ढूंढ रहा हूँ हर जगह से, 10 जगहों से। उस डॉक्टर माइक मर्डॉक मैं बहुत थैंकफुल रहता हूँ आज भी। ना मैंने देखा, बट उनका 30-40 किताब मैंने पढ़ा उसके बाद सब। उसमें उन्होंने एक बार एक प्रचार के बीच में एक स्टेटमेंट बोला, यू डोंट हैव एनी बिजनेस इन योर पास्टर्स बिजनेस। तुझे अपनी पास्टर की बिजनेस में, अपनी पास्टर की काम में तेरा कोई लेन देन नहीं है। मैं सोचा था पास्टर के काम में हमारा बहुत लेन देन है, पास्टर कौन सी गाड़ी ले, पास्टर कौन सी अंडरवेयर खरीदे हमसे पूछे, पास्टर क्या कहां से कॉफी पिए हमसे पूछ के डिस्कस करे सब कुछ, हम भी पुराना मसीह है। बट उस बंदे ने बोला, यू डोंट हैव एनी बिजनेस इन योर पास्टर्स बिजनेस। तुझे कोई अधिकार नहीं है पास्टर्स का क्या चल रहा है, तो उस कमिट कर। मैंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। 3-4 महीने में मुझे समझ आ गया, भाई हरीश तूने तो बहुत उल्टा सीधा काम कर रखा है, तेरा तो बिजनेस धंधा पानी सब मरने का कारण तो पकड़ लिया ना तूने अभी। एक हफ्ता मैंने सोचा समझा, वाइफ को बोला, वाइफ ने बोला ये तो हम पहले से कह रहे हैं आपसे तू उल्टा सीधा काम कर रहा है। मेरा फादर लो जो मुझे प्रभु में लाया था, वो भी बोलता तू प्राइड हो गया, तू अरेगेंट हो गया, तू घमंडी पे बात कर रहा है, तेरे को समझदारी चाहिए। सब समझाते रहा, बट हमसे कोई समझदार, आपको तो नहीं फील होता ना हम समझदार, बाकी सारे गधे। मैं ऐसा सोचता था मैं बहुत समझदार हूं जी, मेरे को सब कुछ पता है। मेरे को समझ आया, फिर मैंने इधर उधर से क्रेडिट कार्ड से लिया शायद वो भी। मैं गया वैन ह्यूसन की शॉप में, मुझे आज भी याद है, 10 से 15 हज़ार की कपड़े खरीदा मैंने अपनी पास्टर के लिए। शर्ट, उनका शर्ट का साइज उस टाइम 42 था, अब 44 का है शायद, थोड़ा सा पेट वेट आगे हो गया। उस टाइम उनका 42 था। पैंट लिया, बेल्ट ले लिया, 15,000 रुपये का मैंने उनके लिए कपड़ा खरीदा। उनका वाइफ के लिए बैग खरीदा 4-5 हज़ार रुपया। मैं और वाइफ गया, टाइम ले लिया उनसे। अब टाइम ले लिया, उस टाइम तो पादरी साहब तो मेरे को मैसेज करते थे व्हाट्सएप में, हरीश वी मिस्ड यू, संडे नहीं आया, तू क्यों नहीं आया, तू गया क्यों है। मेरी पीछे पड़ा हुआ था वो पादरी, क्योंकि उनको पता था ये बेड तो मरते जा रही है, तो खराब होते जा रहा है। मैंने उनसे जाके मिला, रखा पैर में, बोला प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे ऊपर ग्रेस और आशीष रिलीज कर दो। उधर से मेरी टर्न अराउंड शुरू हो गया। बिजनेस तो तभी भी बड़ा नहीं है, परेशानी में गया, बट उन दिनों में मैं प्रार्थना में बैठ गया, गाइड किया परमेश्वर की आत्मा, जो जो बोला गया। फिर मैं चर्च, प्रेयर टीम सब में दोबारा एक्टिव हो गया। और बचा अब मेरा केवल 2 लाख रुपए का कर्जा है। कर्जा चढ़ाना, इसे उतारना बहुत मुश्किल है। कुछ गलतियां आपको टाइम लेके निकलता है आपसे। जैसे मेरी स्पिरिचुअल फादर ने एक स्टोरी बताता है, उनकी चर्च या किसी और की चर्च का स्टोरी, बट मैंने सुना उन्हीं से ही। ने बोला किसी बहन का शरीर में स्किन एलर्जी था, और पास ने प्रार्थना किया, सब जगह से चला गया, हाथ का कहीं, हाथ का पैर का एक जगह से निशान जा ही नहीं रहा। वो तो जल्दी चला गया, ये तो जा ही नहीं रहा। तो पास्टर के पास गया, बहन ये पूछा क्यों नहीं जा रहा। पास्टर ने बोला मुझे भी नहीं पता, बट पास्टर बैठा प्रेयर में, बोला उस बहन को या भाई को बोलना, क्योंकि उसको जिंदगी भर याद रहे वो कौन सी बीमारी से निकला, उसके एक निशानी रहे। तो कुछ गलतियां, पंगा टाइम लेके निकलता है, निकालता है परमेश्वर।
उसके बीच में मैं परमेश्वर से बहुत करीब हो गया। हरीश अपडेटेड वर्जन 2.0 बन गया, पहले से अच्छा वर्जन हो गया सेकंड। मैं और सीखा और पढ़ा और समझा और करीब गया, बहुत प्रचार सुना। मेरा 400 से अधिक मेरा खुद की किताब में पढ़ चुका हूं, पढ़ता हूं, समझता हूं। बाइबल तो हर 6 महीने में नए नए आ जाता है मेरे पास, मैं खा जाता हूं। मैं पर्सनली बैठता हूं परमेश्वर के साथ, और आस्ते 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 निकल गया। परमेश्वर ने मुझे मेरी स्पिरिचुअल फादर के साथ कनेक्ट कर लिया। जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला था, मैं पास्टर नहीं था, बट एक दिन एक बिजनेसमैन कॉन्फ्रेंस में आया था, किंगडम बिजनेस की कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में। वो प्रचार कर रहे हैं, मैं बैठकर रोया। उनके अंदर अनॉइंटिंग है, लोग बन जाता है पास्टर्स, 2-2,500 पास्टर्स उनके द्वारा बन चुका है। वो अनॉइंटिंग मुझे भी कैप्चर कर लिया। परमेश्वर ने रास्ता को लेके गया, कलीसिया का स्थापना हो गया। जब आप अपनी पास्टर स्पिरिचुअल फादर के खिलाफ जाते हैं, आज प्रभु आपको मरवाएगा नहीं, उठाकर तोड़ेगा नहीं। फाइनेंस मरेगा, फैमिली लाइफ, पीस, जिंदगी, कैरियर, इस सब पे ग्रोथ स्टॉल होगा। मसीहा ग्रोथ क्यों नहीं करता? आधा 80% गॉसिपिंग करते हैं। पास्टर चर्च परमेश्वर का काम। किसी और सेवक के बारे में भी आपने डिस्कस नहीं करना। तू ऐसे करता है, वैसे करता है, गलत है, नकली है। आपने तो नहीं खड़ा किया ना, जिसने खड़ा किया मालिक है। वो मारना दो, वो करना दो, जो उसके साथ करना दो। आप बाहर निकलेंगे, आपकी बच्चा कुछ गलत काम करेंगे, आप रिस्पॉन्सिबल है। दूसरे के बच्चे के लिए आप रिस्पॉन्सिबल? परमेश्वर ने खड़ा किया। वो कह रहे हो यीशु के नाम में नकली काम कर रहे हैं, क्या यीशु मसीह का हाथ पॉकेट में? वो अपना काम कर दो। आप, मुझे और आपको, मैं किसी सेवक को क्रिटिसाइज नहीं करता। उस दिन के बाद उसका और परमेश्वर के बीच में कवेनेंट क्या है आपको नहीं पता। उसकी और वचन में इब्राहिम को परमेश्वर ने आशीष क्या दिया? जो तुझे आशीष दूंगा मैं उनको आशीष दूंगा, जो तुझे श्रापित देगा मैं उनको श्रापित करूंगा। उस बंदे का कवेनेंट क्या है खुदा के साथ? उस बंदे के साथ कवेनेंट क्या परमेश्वर का? आपको पता ही नहीं है। सो जब हम मुंह चलाते हैं, जब उल्टा सीधा बोलते हैं, परमेश्वर का श्राप आप पड़ता है ऑटोमेटिकली। सो आप केयरफुल रहेंगे, इस कामों को क्या करेंगे? नहीं करेंगे। मैं क्यों सिखा रहा हूं ये सब आपको? आप भी ऐसे दर्द भरा कहानी कहीं जाके बोलने का मौका ना आ जाए आपको। शाम दो लोग तो हंसेंगे, बट आपको बता आप कितनी टेंशन परेशानियों में गया। और कभी 5-6 साल का स्टोरी मैंने यूं बताया आपको, यूं। सो बी केयरफुल। ग्रो होना चाहते हो, इफेक्टिव मसीह होना चाहते हो आप? पूछो पड़ोसी से, हिलाते ऐसे हाथ रखे, पूछो भाई इफेक्टिव मसीह होना चाहते हो? हिलाओ। 95% मेरे को पता है सुन रहे ध्यान से। कुछ हो सकता है गहरी विजन में गया तो। अपोस्टल पौलुस ने भी प्रचार किया, कोई भाई गहरी विजन में चला गया था, 3री मंजिल से गिर गया था, याद है ना आपको? सेकंड क्रॉनिकल्स अध्याय 20-20, बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल्स अध्याय 20-20। दूसरी इतिहास अध्याय 20-20। परमेश्वर अद्भुत महान कार्य करता है। मैं अंग्रेजी चर्च अटेंड किया पूरी जिंदगी, मैं अंग्रेजी में कंफर्टेबल हूं ज्यादा, बट परमेश्वर ने मुझे ऐसे कलीसिया का अगुवा बनाया हिंदी। मैं हूं साउथ इंडियन, मेरे चर्च में दवाई के लिए भी एक साउथ इंडियन नहीं है कोई, सारे पंजाबी, हरियाणवी, यूपी। परमेश्वर, मैं हिंदी बाइबल पढ़ता नहीं हूं, वचन कभी पढ़ने के लिए पढ़ता हूं, बट मैं प्रचार बनाता हूं इंग्लिश में, देखना आगे आप, और प्रचार करता हूं हिंदी में। बहुत बार लोग पूछते भाई साहब तूने बना तो पूरा इंग्लिश में बना रखा है, वो भी एक अलग मजा है। सेकंड क्रॉनिकल दूसरी इतिहास अध्याय 20-20। तो मेरे हिंदी में कहीं टूट फूट है तो आप माफ करना मुझे। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए, और चलते चलते यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। उसकी नबियों की प्रतीति करो। Have faith in, अंग्रेजी में पढ़ता हूं। Early in the morning they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God and you will be upheld. Have faith in his prophets and you will be successful. उसकी नबियों में भी विश्वास रखो, तू सक्सेसफुल होंगे। उसकी, आपकी स्पिरिचुअल फादर, प्रॉफिट, आपकी अगुआ,
पास्टर जिजो को आप प्रॉफिट के रूप में स्वीकार करेंगे, जो वो भविष्यवाणी आपके लिए रिलीज करेगा, आपके लाइफ में वो काम करेगा। पास्टर जी, हिंदुस्तानी बहुत सारे मसीहों में गलत टीचिंग है, हमें यीशु को विश्वास करना चाहिए, यीशु मसीह को आराधना करना चाहिए, किसी बंदे को आदर नहीं करना चाहिए, किसी बंदे को विश्वास ही नहीं करना चाहिए। कहां की बात है? कौन सी बाइबल में लिखा है सब? परमेश्वर ने अपोस्टल पौलुस तिमोथी को सिखाता था। अब ये वचन में लिखा हुआ है, हैव फेथ इन योर प्रॉफिट्स। तुम्हारी प्रॉफिट भविष्यवाणी रिलीज करते हो, उस पर विश्वास करो। मैंने मेरी प्रॉफिट अपोस्टल मेरा प्रॉफिट है, उनमें विश्वास किया। तू उस एपिसोड शुरू करा, तू बड़ी मीटिंग शुरू करा, तू टीवी एपिसोड कर, मैंने विश्वास कर लिया, वो काम कर लिया। वो सुनता बोलता गया, मैं सुनता गया। मैंने एक फॉर्ब्स विमेन का भी टेस्टिमनी आपके साथ शेयर किया। उसने सुना, छोटी सी विधवा औरत उस चर्च में बैठता गया, सुनता गया। 860 मिलियन 860 मिलियन मतलब 7,000 करोड़ की वर्थ है उस महिला का। वो कह रहे हैं चुरमुरे बेचने वाला आंटी नहीं है वो। आप चुरमुरे से शुरू कर सकते हैं, फिर आप हो सकता है हल्दीराम से बड़ा बिजनेस भी चुरमुरे में खड़ा कर सकता है। आप वही खोका चुरमुराई बेचना है, फिर तो गॉसिप करो, करते रहो, काम करते रहो। बट अगर आप एम्पायर, बड़ा आशीष, बड़े अनुग्रह, बड़े लेवल पे जाना है, बच्चे परिवार ब्लेस्ड देखना चाहता है, प्रॉफिटिकली रिसीव करो, फिर आप ब्लेस्ड पाएंगे, आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे। अपनी पास्टर को, अपने स्पिरिचुअल फादर को, अपने अगुवे को कैसे लेंगे आप? कैसे? प्रॉफिट के रूप में। बोलो प्रॉफिट के रूप में। पड़ोसी को देखो, बोलो पास्टर जी की इंस्ट्रक्शन प्रचार में आता है, पर्सनल मिलने के टाइम में आता है, हाउस विजिट्स में आता है, उसको हम सीरियसली लेंगे एज ए प्रॉफिटिकल इंस्ट्रक्शन। तो बोलो पड़ोसी के बार बोलो, ने सुना नहीं शायद। आपकी लाइफ में आशीष एक इंपॉर्टेंट बात, सीक्रेट और बता दो। आपकी लाइफ में आशीष किसी बंदों के द्वारा आया है ना। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा पंगा अभी खड़ा है, वो भी किसी बंदे के द्वारा आया। आपकी लाइफ में जो आशीष भी बंदों के द्वारा आया, आपकी लाइफ में जो इश्यूज कुछ पंगा चल रहा है, वो भी किसी। उसका मतलब बंदे आपको आशीष दे सकते हैं, बंदे आपको पंगा खड़ा कर सकते हैं। आपकी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, हर चीज नहीं बता रहा हूं, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे आपके स्पिरिचुअल फादर वर्ड रिलीज करेगा, आपको जस्ट आशीष करेगा, उसी टाइम खत्म हो सकता है। कुछ कुछ मेजर और कुछ आशीष, मेरा स्पिरिचुअल फादर ने बताया, बहुत कुछ आशीष अनुग्रह आपका स्पिरिचुअल फादर आपको रिलीज करता है। उनके पास वो पावर है, स्पिरिचुअल पावर है, स्पिरिचुअल ताकत है। आपकी पॉकेट में 500,000 रुपए पड़े होंगे आज। बच्चे ने आके एक दुकान के सामने खड़े होके, आपकी बच्चा, छोटा बच्चा, वो 4 साल की है, स्कूल, उसके पास ना कमाई है ना कुछ है, वो बैठ के किंडर जॉय, पापा मेरे को आज एक किंडर जॉय चाहिए, किंडर जॉय चाहिए, किंडर जॉय चाहिए। उसके पास किंडर जॉय खरीदने का ताकत है, पैसा है, बट वो लेके लड़ा, वो रिश्तेदार से लड़ा, लोड़ो से, वो रिक्वेस्ट लेके उसने अपनी पापा के पास गया, पापा एक प्रॉब्लम है, बताओ जी, किंडर जॉय खाने का बहुत बड़ा दिल आ रहा है पापा। पापा ने उसी टाइम पॉकेट लिखा, बेटा 45 रुपए का, जा लो खरीद के आ जाओ। वो प्रेयर रिक्वेस्ट, उसका रिक्वेस्ट इमीडिएटली पापा ने, वो पापा के पास वो पावर था, स्पिरिचुअल अथॉरिटी था, वो फाइनेंस था। आपकी प्रॉफिट, आपके पास्टर के पास भी वो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है। द मोमेंट यू टेक हिम एज योर प्रॉफिट, प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग विल बी रिलीज्ड। जिस मोमेंट आप लोगे ये मेरी प्रॉफिट है, प्रॉफिट का वरदान आपके ऊपर हो, प्रॉफिटिकल गिफ्ट आपके ऊपर हो, प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग है, और प्रॉफिटिक गिफ्ट आपके ऊपर रिलीज किया जाएगा। तो जैसे उसी दूसरी सेकंड क्रॉनिकल्स, वही जो हमने अभी पढ़ा, दोबारा एक और बार पढ़ेंगे। हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। सेकंड किंग्स अध्याय 2, राजा अध्याय 2, 11 और 12। बुक ऑफ सेकंड किंग्स चैप्टर 2 वर्स 11 to 12। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात, अभी क्लोजिंग प्रेयर में हम जाएंगे, आपके ऊपर अनॉइंटिंग होंगे, बट इसके पहले अगला 4-5 मिनट और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखाऊंगा, शेयर करूंगा आपके साथ। आप आगे बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, चर्चेस का संख्या डबल होगा आपकी। मेरे एक प्रार्थना है, मैं चर्च में बोलता हूं, हर 3-4 साल में आपका आज का सैलरी तेरा उस दिन का टाइट बने यीशु के सामर्थ्य नाम से। जस्ट इमेजिन, आपका आज का सैलरी, आप आ रहे संडे चर्च में, आज का सैलरी है 30,000, 40,000, अब हर महीने 40,000 का टाइट लेके आ रहे हैं। जस्ट इमेजिन, ये होगा आपकी लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप इंप्लीमेंट करेंगे, आपका फाइनेंस देखना वो
ताकत पकड़ेंगे और वो एक नई दिशा में जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। सेकंड किंग्स अध्याय 2 11 और 12, बुक ऑफ सेकंड किंग्स चैप्टर 2 वर्स 11 to 12। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में से होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख ना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वो चद्दर जो उस पर गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया। एलिया के ऊपर मसा था, आपको पता है एलिया तगड़ा प्रॉफिट था, वो एक बिजनेसमैन। एलीशा क्या था? बिजनेस करता था, उसको काम था ना उसके पास। क्या काम था? छोड़ो, 500 मेरे पास ही रहते। फटाफट बोलना है आपको नहीं, क्योंकि हम क्लोजिंग पे जाने वाला है। सो उसके पास उसके ऊपर चादर डाला और उसने जाके उसी चादर से सेम टेस्ट गवाही किया, काम किया। वही सेम टेस्टमनी आया ना, सेम पावर उसी में भी था। एलीशा ने एलाइजा को बोला, पाजी एलाइजा, भैया एलाइजा, अंकल पास्टर अंकल एलाइजा, पास्टर मामी एलाइजा, या माय फादर। कैसे एड्रेस किया? जिस दिन आपका, मेरी स्पिरिचुअल फादर को मैं डैडी बोलता हूं, फादर बोलता हूं, पापा बोलता हूं, अंकुर अंकल, चाचा, पास्टर अंकल। मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलता है सब्जी देने वाला भी पाजी, इलेक्ट्रिशियन भी पाजी, गैस लेके आने वाला भी पाजी, पास्टर भी पाजी। पंजाब में वही चलता है, सब पाजी पाजी। हमारे इधर भैया भैया भाभी, भैया भाभी। पास्टर भैया नहीं है, भाभी नहीं है। भैया भाभी है तो भैया भाभी रहेगा। भैया भाभी क्या आशीष देंगे? भैया भाभी क्या आशीष देंगे? कुछ नहीं देगा। और भैया सब ठीक है जी, सब ठीक है, कुशल आए, सब कुशल जी। बट जिस दिन आप अपना पास्टर को माय फादर के रूप में दिल के अंदर, बोलने में नहीं, बोलने में तो बहुत आता है, पास्टर पाजी अपोस्टल है तो मेरा बिशप है, सब कुछ, कल के दिन गाली भी देता है, वो नहीं, दिल पे आप मानेंगे एज ए फादर और एड्रेस भी करेंगे, मसा तब आपके ऊपर उतरेगा। एलाइजा प्रॉफिट स्कूल चलाता था। एलाइजा का बहुत सारे चेले थे, आप पढ़ो पता चलेगा, बट मसा एक ही के ऊपर आया। उसका रीजन मैं बताता हूं, यही रीजन है, क्योंकि वो प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग, पापा का संपत्ति किसके पास जाएगा? सिंपल सी बात है, पापा का संपत्ति जो पापा को भैया बोलने वाला, चाचा बोलने वाला, उनके पास नहीं जाने वाला है। पास्टर अंकल, पास्टर आंटी, एड्रेस हिम एज डैडी, फादर। शुरू के दिन में हो सकता है मुश्किल होगा, बट आप ट्रीट करो, फिर आपको कुछ प्रेयर लाइन का भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पता है ये स्पिरिचुअल फादर का मसा इसके ऊपर देना ही हो, परमेश्वर ऑटोमेटिकली आपके ऊपर रिलीज करेगा। एक और बाइबल वर्स, समझ आ रहे हैं ना आपको? पल्ला पढ़ रहे हैं? मार्क 6, मार्क अध्याय 6 1 से लेके 5 तक 2-3 गवाहियां आपके साथ शेयर करूंगा मैं अभी। अब अच्छे कुछ इंसिडेंट्स भी शेयर करूंगा आपके साथ। मार्क 6:1-5, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 1 to 5। मरकुस सुसमारा अध्याय 6 1 से लेके 5 तक। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सबके दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। भविष्यवक्ता को अपनी घर, कुटुंब, देश छोड़ के कहीं और, घर की मुर्गी, बोलो घर की मुर्गी हमारी अपनी पास्टर है जी। पास्टर प्रोफेटिकल वरदान में, काम में ऑपरेट करेंगे। आप, कुछ लोग ठोकर खाता है। यीशु को क्या ठोकर खाए?
ये वो मरीम नहीं था हमारे साथ तो शाम को खड़े होकर मोमोज खाता था गुड़गांव में, उसी का बेटा लड़का पादरी बन गया आजकल। यही तो लिखा है उसमें, मैंने नहीं बोला, उसमें लिखा है। ये हमारा मरियम, उसकी बहन तो मेरे साथ घूमने फिरने चाहता था हम तो इसकी बापा, इसके यीशु मसीह का पापा का काम था धरती वाला, क्या काम करता था? कारपेंटर का काम था ना। बोले मेरी बेटी का दहेज में इसी ने बेड बनाया, इसी ने अलमारा बनाया, वही तो हम लेके देते थे। कारपेंटर प्रचार करना शुरू कर दिया, वाह जी। ढंग से तो इनको बेड ही बनाने नहीं आता अभी तक तो। अभी भी मेरी बेटी बोलता है पापा उसका पैर ही टूट गया, बोलता है उसका, मेरा पोता फोन करके बोलता है दादा कौन सी अलमारी दिया मम्मी को दहेज में, ढंग से काम ही नहीं कर रहा, किससे बनाया? जीसस एंड कंपनी कारपेंटरी मिनिस्ट्री। वो यीशु मसीह को पहचाना नहीं है, उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर का मसा नहीं लिया, समझ नहीं पाया। आप भूल जाओ प्रॉफिट, आपकी अपोस्टल, आपकी स्पिरिचुअल फादर का क्या बैकग्राउंड है, क्या काम करता है। हम इनको जानते थे, पास्टर टीजो जब तक चड्डी बनियान में घूमते थे तब से हम जानते इनको। भूल जाओ, परमेश्वर चेंज करता है। हम छोटे से जानते थे, हम तो इनको गोली इस पर रखे लेते थे, नुन्नू मुन्नू चुच्चू। भूल जाओ, भूल जाओ, क्योंकि आप आदर नहीं देंगे, घर की मुर्गी दाल आदर नहीं देंगे, ऑनर नहीं बोएंगे, आप आशीष नहीं होंगे। यीशु मसीह ने, बाइबल में आप पढ़ना, कहीं एक जगह लिखा हुआ है जीसस कुड नॉट डू एनी मिरेकल, यीशु मसीह से अद्भुत काम चंगाई हुआ ही नहीं। ये नहीं लिखा यीशु मसीह कर रहा नहीं, कर नहीं पाया। यीशु हाँ कर नहीं पाया लिखा, इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं था बंदा कुछ कर पाएंगे, कुछ हो जाएगा इनसे। बोलते हैं कारपेंटर क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा एक कुर्सी बनाएंगे, इससे क्या होगा? डोंट थिंक लाइक दैट। इस स्टोरी मैंने इसलिए बोला, यीशु आपका पास्टर प्रे नहीं कर पाएंगे, आप करेंगे कोई फायदा नहीं आ रहा, ठीक है जी कारपेंटर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे साथ तो मोमोज खाता था पास्टर जी, शुरू से हम जानते हैं, 25 साल से हम जानते हैं। मम्मी और मैं इनका इकट्ठे पढ़ा, ऐसे बोलता नहीं ना कोई। गलेशियंस 6:6, बुक ऑफ गलातिया अध्याय 6:6, बहुत इंपॉर्टेंट बाइबल वर्सेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। गलेशियंस चैप्टर 6:6। आज शाम को चाय के साथ आप क्या करोगे? यूट्यूब में चाय, कोई कह रहा है पकोड़ा खाएंगे चलो चाय और पकोड़े के साथ क्या करेंगे? दोबारा देखना 2 महीने के बाद क्या करेंगे? चर्च में कोई ऐसे उटपटांग काम किसी ने शुरू कर दिया, वो मरने वाला है, मतलब बिजनेस जिंदगी, उसको क्या सुनवाएंगे आप? बोल देंगे तेरा एक बड़ा भाई प्रचार करके गया है जरा सुन ले, फिर भी हिम्मत हो तो ये सारे उल्टा काम कर ले। गलेशियंस अध्याय 6:6। जो वचन की शिक्षा पाता है, मैं क्यों खुल के बताऊं? मेरी ऊपर का मसा है, खुल के समझाओ। परमेश्वर ने बोला जस्ट शेयर योर टेस्टिमनी, कलीसिया के लिए ब्लेसिंग्स हो। मैं एवरीवेयर आई शेयर माय टेस्टिमनी ओपनली। मैं बताता हूं बाइबल में जो जितनी भी पाप लिखा गया, मर्डर छोड़ के बाकी सारा मैंने किया गया। आपके सामने एक महापापी प्रचार कर रहा है, बाइबल में सब 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 उल्टा सीधा काम किया गया। सो परमेश्वर, जिस दिन आप समझोगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे। गलेशियंस अध्याय 6:6। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। Nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. सचिन तेंदुलकर जानते हो? सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर बन गया, अपनी गुरुजी से मिलने जाता है। उनका गुरुजी का नाम क्या? सचिन तेंदुलकर का कोच का नाम आचार्य रमाकांत ऐसे कुछ था ना शायद, हाँ ऐसे कुछ था। वो मिलने आते हैं गुरुजी से। कैसे जाते हो? क्योंकि इसमें लिखा गया, सचिन तेंदुलकर के लिए परमेश्वर ने वचन लिखा गया, जो शिक्षा पाते हो अपनी गुरु से मिलने के जाने के टाइम जो भी तेरी आशीष है गुरु के साथ भी शेयर करना है। आप सुनते हो बॉक्सर ने वर्ल्ड बॉक्सर ईयर बन गया, अपनी गुरु से मिलने जाता है, वो एक BMW खरीद के जाता है, खाली हाथ नहीं जाता है। उसको उनको इंस्ट्रक्शन पता है, हम मसीहों को नहीं पता। आपको एडवाइस दे रहा हूं, आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं, चर्च में नहीं, पास्टर का लाइफ में, आपका स्पिरिचुअल फादर का लाइफ में पर्सनली बो, कैश, फाइनेंस। उनका बर्थडे में आपने क्या किया? इस बार जून में आता ना आपका बर्थडे, जून 1986,
मैं फेसबुक में फ्रेंड हूँ, मैं भी 1986 का जन्म है, मैं मई का हूँ, पासी जून का है, 1 महीना बड़ा भाई हूँ आपसे। मैं 1 मई का हूँ। क्या किया जून को? हैप्पी बर्थडे व्हाट्सएप पे, और वो साइन 10,000 रुपये ट्रांसफर करो, शर्ट लो, गाड़ियां लो, आपको ब्लेस शुरू करो आप। मैं मेरी स्पिरिचुअल फादर के लाइफ में बोता हूं गोल्ड, फाइनेंस, कपड़े, चीज। मेरी चर्च, मैं आपको शेयर करता हूं टेस्टिमनी। हम मिनिस्ट्री शुरू करने के लिए, मेरा पास गोल्ड बहुत था, बट गोल्ड वाइफ का 2-3 बार मैंने मुत्तूट अंकल को जाके दे दिया। 2-3 बार। मुत्तूट अंकल पता है ना आपको क्या करते हो सोने के साथ? एक बार गया तो फिर 2-3 बार ऐसे दे दिया। फिर एक बार और खरीदा, बीवी के पास थोड़ा बहुत सोना था। हम चर्च का डे 1 से, चर्च में कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, हम अपना सोना डालते हैं, पैसा डालते हैं। हमारी चर्च का बहुत लोग सोना डालते हैं। मैंने सिस्टम शुरू किया, पीपल डू इट नाउ। हम फुल टाइम मिनिस्ट्री में एंटर होना था, तो मैंने वाइफ को बोला हमारे पास जो गोल्ड है 2.5-3 लाख का और रह गया था, 2-3 बार तो बिकवा दिया, फिर बन गया। इधर तो ऐसे कोई नहीं होगा ना आदमी? नहीं, कोई नहीं है। वाइब्स आ रहे मुझे, कोई है नहीं। अक्टूबर नवंबर में मुझे लग रहा है मैं और वाइफ गया, मेरी स्पिरिचुअल फादर के लाइफ में हमने गोल्ड बोया पर्सनली। चर्च का उसमें नहीं है। जब भी मैं स्पिरिचुअल फादर से मिलने जाता हूँ, खाली नहीं जाता, फाइनेंस के साथ जाता हूँ। ऑफरिंग सब ऐसे ही है। कोई 25 लाख 30 लाख बोके आता है, वो बड़ा, कोई 10,000 20,000 वाला है। मैंने वो करने के बाद आया वापस। मेरी वाइफ एक दिन बाद में बताया उसने, वाइफ के पास एक गोल्ड रिंग था। गोल्ड रिंग आप किस में रखते हो, जो डिब्बी? बीवी ने एक दिन बोला परमेश्वर से, मेरे पास तो यही रह गया जी। उसी दिन उसको गोल्ड रिंग गिफ्ट आया। और मेरी लाइफ में हमने बोया 2-2.5 लाख, बट उन अगला 2-3 महीने में टेस्टिमनी तो देखेंगे, उससे 3-4 गुना गोल्ड हमारे लाइफ में परमेश्वर ने अरेंज करके दिया। मैंने पर्सनली मेरी स्पिरिचुअल फादर के लाइफ में बोया। बर्थडे में कॉइन्स, चेन्स, चीज गिफ्ट आता है। आप बरकत पाना चाहते हो, मैं अपना टेस्टिमनी शेयर कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मेरे को आशीष मिलता है। मैं स्पिरिचुअल फादर को मैं आदर देता हूं, मेरी चर्च मुझे आदर देता है। मैं स्पिरिचुअल फादर को सेलिब्रेट करता हूं, वो मुझे सेलिब्रेट करता है। मैं आदर देता हूं, मुझे 2 गुना आदर मिलता है। जो वो आप अपनी स्पिरिचुअल फादर पास्टर चीजों की लाइफ में बो आदर। आप ऑफिस में, घर में आदर काटेंगे यीशु के सामने, बिजनेस में आदर काटेंगे, इंडस्ट्री में आदर काटेंगे। आप जब आप उसकी योग्य बनेंगे, वो अगले साल बर्थडे या चीज डे का भी जरूरत नहीं है, आप जस्ट डू इट और यू विल बी ब्लेस्ड। पास लगता है पास जी ने आपको अच्छा सा कुछ बोल के भेजा कि आप ही बोलना है ना ये सब चीज। मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूं आपकी पास्टर से। आज मैं पुलपिट में खड़ा हूं, फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग योर पास्टर। जिस दिन आप करो, करके देखो। मैंने अपना टेस्टिमनी शेयर किया, लोग मेरी चर्च में भी बोते चीजों को, और मेरी लाइफ में बोते पर्सनली, चर्च से नहीं, एंड पीपल आर गेटिंग ब्लेस्ड। आप भी ये काम करेंगे। गलेशियन 6:6 में क्या लिखा है? धरती को पता है सारे रूल, धरती को बहुत सारे लोगों को पता है। अपनी गुरु शिष्य अपनी अगुवे को मिलने जाता है, वो खाली नहीं जाता। हमारी हिंदुस्तानी क्रिश्चियंस क्या करते हैं? मेरे चर्च में भी 2-3 लोग हैं गरीबी में, वो हर बार उम्मीद करते हैं मेरे से मैं ही कुछ दे दूं उनको। मैं देता हूं, बहुत चैरिटी करता हूं, चर्च पर्सनल भी, बट मैं बोलता हूं तुम कैसे ब्लेस्ड हो जाओगे? उम्मीद मिले, कुछ मिले, आज कुछ जरा मिले, 500 रुपये करे मेरे को, उस उम्मीद में नहीं। यू सो, आपकी फाइनेंशियल आशीष प्रार्थना से और उसके साथ बीज बोने से आपको मिलेगा। आप जिस दिन करके देखो, यू विल बी ब्लेस्ड। मैंने अपनी पर्सनल टेस्टिमनी शेयर कर लिया यीशु के सामर्थी नाम से। परमेश्वर यीशु मसीह, आज फर्स्ट टाइम कोई आए, हम आपको स्वागत करना चाहते हो। पहली बार आए कोई चर्च में, फर्स्ट टाइम? बपतिस्मा कितने लोगों ने नहीं लिया? नहीं लिया? लो जल्दी। ठंड है, गर्मी है, बारिश है, मेरे हस्बैंड लेंगे, उसके बाद हम मिलके लेंगे, चाचा लेंगे, भूल जाओ, जस्ट टेक इट। क्योंकि एंगेज हो गए एक बंदा में, ये भी अलग एक प्रचार है,
आप एंगेज्ड है एक बंदे से, उसका संपत्ति का हकदार आप है नहीं। एक लड़की एक बंदे से एंगेज्ड है, हस्बैंड का डेथ हो गया, हस्बैंड का पैसा मिलेगा उसको? कहेंगे तो ससुर माँ पहले भगाएंगे उसको, शादी होने के पहले तेरे हाल है। बट डेथ, शादी हो गया, उस मोमेंट से उसका पूरा है। आप किंगडम ऑफ हेवन, जीसस क्राइस्ट का, इस धरती का मालिक का सारे आशीष आप फिर कैसे लोगे? एंगेज रहोगे। मैं यीशु से बहुत प्यार करती हूँ, हम मानते तो सब है, जस्ट बपतिस्मा लो, आगे बढ़ो, क्योंकि ये यीशु भला है, वो करुणामय है, वो दयालु परमेश्वर है। तो और टेस्टिमनी में शेयर करता हूँ, मैं हर जगह शेयर करता हूँ। एक दिन मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गया था, बच्चों को गया स्कूल छोड़ने, वापस ही मैं स्कूल छोड़ के आ गया, बीवी का फोन आया मेरे पास। बीवी का फोन क्यों आता है आपको? शादी की शुरू के दिन में मैं आपको मिस करती हूँ, आई लव यू, जल्दी आओ घर। शादी होकर 4-5-6 महीने के बाद क्यों फोन करते हैं? दूध ले आओ, अंडा ले आओ, ब्रेड ले आओ, सब्जी ले आओ, कोरियर आया हुआ है, पेमेंट कराओ। मैं सोचा फोन आ गया। शुरुआत के दिन में आपको एक्सपेक्टेशन है, कुछ बोलेंगे, कुछ रोमांटिक बात करेंगे। ऐसे नहीं, मेरी बीवी अभी भी रोमांटिक है। बट ये यूजुअल एक बात बता रहा हूं मैं आपसे। वाइफ ने उस दिन फोन करके बोला, भाई साहब सब्जी ले आओ थोड़ा सा। तो मैं आते हुए रास्ते पे एक होलसेल सब्जी मंडी ओल्ड फरीदाबाद का, तो मेरे पास था 220 रुपये। मैंने बोला मेरा प्रचार कॉपी नहीं होता, क्योंकि सारी मेरी कहानी है। बाइबल वर्स 2-4 इधर उधर, बाकी सारे मैं अपनी शेयर करता हूं आपको। उस दिन आया, वाइफ ने बोला भाई सब्जी ले आना। मैं सब्जी लिए, 160 रुपये का कुछ था, मेरे पास था 220 रुपये। और मैं जैसे गाड़ी बाहर करके बाहर आ गया सब्जी मंडी से, मैंने देखा पाइनएप्पल वाला पाइनएप्पल रखा हुआ है। पाइनएप्पल देख, पाइनएप्पल वाला गर्मी के टाइम पाइनएप्पल। मैंने ऐसे एक पाइनएप्पल उठाया, पूछा हाँ, भाई क्या रेट है? बोलते 100-150 रुपये। मेरे हाथ से हो गया। मैंने बोला 150 रुपये क्या है? तो सोने से बनाए हुए? बोलते साहब महंगा है जी, कम आ रहा है। मैं वो छोड़ के सब्जी थैले में लेके गया। मैंने पीछे मोड़ के देखा जैसे गर्लफ्रेंड को कोई बॉयफ्रेंड देख रहा है। मतलब डिजायर तो है बट खरीद तो नहीं पाएंगे। ये हो गया स्टोरी उधर का। 2 दिन गया, 2-3 दिन, 1 हफ्ता चला गया। हमारे चर्च जीसस किचन चलाते हैं, आपको पता है। तो चर्च में बहुत सारे परिवार सब्जियां बेचता है, 4000 का 5000 का टेम्पो में बेचता है। मैं एक दिन चर्च में गया, उस दिन वाइफ ने बोला यार सब्जी लेना है। मैंने 4-5 हज़ार रुपये उठा के डाला। बट चर्च में पहुंचा, मैंने देखा एक ऑटो जा रहा है, किसी ने बोला सब्जी आया। मैंने बोला प्रेज द लॉर्ड, ब्लेस करे परमेश्वर उस परिवार को। सब्जी गया। चर्च का किचन है, ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, ऑफिस ब्लॉक है पूरा। तो लास्ट में मेरी ऑफिस और इस तरफ किचन है। किचन 2-3 वॉलंटियर्स रूम, स्टोर रूम, फिर वॉशरूम, फिर एक प्रेयर रूम, फिर पास्टर दी की रूम, फिर मेरी। मैं अपनी ऑफिस की तरफ जा रहा हूं, तो मैंने सोचा यार किचन भी जाते एक बार देखते हैं। किचन में मैंने गया, मैं देख के निकलने देखा एक थैली रखा हुआ था, उसमें पाइनएप्पल आया हुआ था। चर्च में फर्स्ट टाइम किसी ने पाइनएप्पल भेजा, फर्स्ट टाइम। क्या पाशी 220 रुपए का टेस्टमनी। मैं कह रहा हूं कल मेरे को 20 करोड़ लोग देंगे, बट ये टेस्टमनी मेरे दिमाग से निकलता नहीं है। मैंने डिजायर रखा कुछ चीज खाने का, और मेरी स्वर्गीय पिता, वंडरफुल गॉड, ऑसम गॉड, लविंग गॉड, दयालु परमेश्वर अपने बेटे को भेजा। आप शॉपिंग के लिए मार्केट निकलते हो, बेटे ने बोला 2 दिन से किंडर जॉय खाना है, किंडर जॉय खाना है। मार्केट में आप निकलोगे, किंडर जॉय चॉकलेट, अब मार्केट में निकलोगे, आपने जैसे उसके लिए वो लेके घर जाएंगे, वो आके वो लेगा, उसको कितना खुश होता है वो। आपकी परमेश्वर सेम आपके साथ करता है जीसस क्राइस्ट। जो आप डिजायर रखते हो, प्रार्थना करते हो, इज ए लविंग गॉड, केयरिंग गॉड। इसलिए मैंने आपको बोला कब लोगे बपतिस्मा, आप इस महान ब्लेसिंग्स को एंजॉय करोगे। दूसरा एक और खाने का टेस्ट और शेयर करता हूं, ये पिछले हफ्ते का है। ठंड शुरू हो गया, मेरे को साउथ इंडियन खाना शुरू में पसंद था, बट चर्च पंजाबी, हरियाणवी, यूपी, सो मेरे को भी नॉर्थ इंडियन ही खाना पसंद है सारा। तो ठंड शुरू हो गया, मैंने बीवी को बोला यार मक्खी रोटी खिलाओ, मक्खी जो बाजरा है सब मेरे को पसंद है, मैं यही खाता हूँ इसी टाइम पे। मैंने बीवी को बोला, एक दिन बोला, क्योंकि घर पे किसी को पसंद नहीं है, तो थोड़ा बीवी को पसंद नहीं, तो आपको पता है ना थोड़ा लेने में क्या लगेगा, लेंगे जी, करेंगे जी, हम चिंतन कर रहे हैं, रेशन के साथ लेंगे, सोचेंगे, करेंगे, क्योंकि किचन तो उसके हाथ में। मैंने दूसरे दिन बोला यार भाई साहब मक्खी का रोटी खिलाओ,
बोल देंगे लेंगे आज। फिर मैंने बैठा के फ़ोन किया और रेशन वाले को फ़ोन किया, उसने बोला आए नहीं है जी अभी तक। मेरे को सुना दिया, लो मैंने फ़ोन किया सुन ही नहीं रहे हो। अरे ठीक है जी आएंगे करेंगे। शनिवार फुल डे प्रेयर में बढ़ता हूँ। मेरी वाइफ चर्च में होता है, चर्च में वॉलंटियर्स आते हैं, चर्च सजाते हैं, सेट करता है। शाम को 8 बजे करिए उसका फ़ोन आ गया, हंस रहा है। मैंने बोला क्या हो गया? बोलते एक बात सुनो। हाँ जी बताओ। बोलते हमारे चर्च में संडे एक ब्रदर पूरा उस परिवार 1.5 साल से खाना पूरा 600 लोगों को खिलाता है, वो परिवार है। वो टीम को लेके आता है, A to Z सब कुछ, 30-40 हज़ार रुपये खर्चा होता होगा, और एक्सेलेंट खाना खिलाते हैं 2-3 सब्जी के साथ। वो परिवार रेस्पॉन्सिबल ले रखा है। बोलते ब्रदर का फ़ोन आया, उन्होंने बोला वो सुबह उठा, फ्राइडे नहीं उस दिन सुबह उठा, शनिवार था, सुबह उठा 4 बजे परमेश्वर ने उनको उठा के बोल रहा है भाई साहब चर्च में सबको मक्खी रोटी और साग बनवाना है। वो सो गया, परमेश्वर से बोल दिया व्यायाम हो गया, क्योंकि इतनी लोगों को मक्खी रोटी और साग कैसे बनाएंगे। सो गया 6 बजे, फिर परमेश्वर ने बोल दिया मक्खी रोटी और साग बनवाना है। वो बीवी को बोल दिया भाई साहब चर्च में जाते हैं, पास्टर हस्टर को खिलवाते हैं हम, बाकी सबके लिए नॉर्मल रोटी वो करते हैं। ये उनका दुकान है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं आज है नहीं तो ढूंढ के सुनेंगे सारे प्रचार कहाँ किया पास्टर जी ने आज। तो कुछ डिटेल्स चर्च के थिंग्स है जो आई एम जस्ट अवॉइडिंग इट। तो वो शॉप पे गया, अपना बिजनेस है उनका, वो बैठ रहा 10-11 बजे। बुधवार एक दूसरा भाई खिलाता है खाना, वो भाई भाग दौड़ के आया, बोला भैया इस बुधवार आप संडे जो खिला रहे इस बुधवार ना पास्टर को चर्च में हम मक्खी रोटी और साग खिलाएंगे। बोलते क्या हो गया? बोलते परमेश्वर ने मेरी बीवी को सुबह सपना दिखाया, चर्च में हम मक्खी रोटी और साग बनवा रहे, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। वो बंदा बोल रहा है मैंने बीवी को देखा और हम चौंक हो गए। परमेश्वर उस टाइम उसको बताया तू सुनेगा नहीं मेरी बात, मैं दूसरों से करवाऊंगा। तू मेरी बात सुनेंगे नहीं, दूसरों से करवाऊंगा। मैंने डिजायर रखा, मेरी चक्कर में प्रभु सबको खिलाने वाला था। और वो संडे उन्होंने खिलाया, बनाया। आपकी टेस्ट, आपकी डिजायर, जो कपड़ा डिजाइन आप चाहते हो, फोन चाहते हो, गाड़ी चाहते हो, हस्बैंड वाइफ चाहते हो, वो सब कुछ करेगा। आज मैं वाइफ को चर्च छोड़ के निकला, चर्च में से पिछले हफ्ते में एक साउथ इंडियन चैनल देख रहा था, उसमें खीर का ऐड देखा। खीर बनाते ना, खीर जो सेमे डाल के। मैंने बीवी को बोला यार खीर खिला दे। बोल दे तू तो मीठा इतना खाता है, छोड़ अभी। सुन लिया, देख लिया। बीवियों को कुछ साल के बाद टेक्निक समझ आता है ना, हंसते हंसते टालना कैसे। टेक्निक समझ आता है। कल शाम को वाइफ का फिर फोन आया, बोल दिया वो लोग कल संडे ना खीर बनवा रहे हैं। मैं आज सुबह निकला, वो फुल क्रीम अमूल का मिल्क लेके आया हुआ है, मैं जाके अभी बपतिस्मा आया उसके बाद मैं खाऊंगा। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मुझे गोल्ड बहुत पसंद है, गोल्ड चेन चीज आई लव इट, क्योंकि रियल एसेट इस धरती में 2 है, जमीन और गोल्ड। याद रखना, रियल एसेट इस धरती में 2 है, कैश नहीं है एसेट, जमीन और गोल्ड, यही 2 ही एसेट है। सो आई लव इट। तो परमेश्वर मेरे लाइफ में बोता है, करता है, और मेरी टेस्ट भी ध्यान रखता है। आपको भी जीसस इज गुड लॉर्ड। मैं और क्या बताऊं, दिल खोल के दिखाऊं आपको। कब लोगे बपतिस्मा? पूछो पड़ोसी से, भाई साहब बपतिस्मा लिया नहीं लिया? पूछो पड़ोसी से एक बार, पूछो बपतिस्मा लिया नहीं लिया? बेटा पूछना अंकल से, कब लोगे? जीसस इज गुड लॉर्ड, वेरी गुड। बहुत अच्छा प्यारा परमेश्वर है, आपको आशीष देते हैं, अनुग्रह देता है। इज वेरी गुड लॉर्ड। वो आपको डराने धमका के मरवाने नहीं आया, आपको ब्लेस करने, आशीष करने के लिए बेटे बेटी के रूप में आपको देखता है। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।